मैं किसी बाबा के पास अगर जाता हूँ तो क्या मान लो मेरे परिवार में दुख है, कोई बीमार रहता, बीमारी नहीं जाती, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर नहीं कर पाएगा तो क्या बाबा कर सकता क्या? पर आजकल के जो बाबा, अभी आसाराम का आपने सुना, जेल में है, दोनों बाप बेटे, उनके कुकृत्य पता है। गुरमीत राम रहीम के बारे में आपको पता है। कब तक ये आप लोगों को नहीं लगता ये व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं? आप लोगों ने तो इस चीज का धंधा नहीं बना रखा है। हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती? हम क्यों जाते हैं इन बाबाओं के पास? हमें पता है बुखार तक नहीं ठीक कर सकता है बाबा, फिर भी हम क्यों जाते हैं? पहले इस देश में अशिक्षित ईमानदारों की अधिकता थी। अशिक्षित ईमानदार, शिक्षित बेईमानों की बाढ़ आ गई। वाह, हजारों ऐसे लोग हैं जिनका इनसे स्वार्थ है, जिनसे इनसे गुजर बसर, जो इनसे पैसा कमा रहे हैं और इन बाबाओं का स्थान भगवान से बड़ा बता रहे हैं। एक सामाजिक मुद्दे पे हम लोग जो है चर्चा करने जा रहे हैं, और मैं अपने जन्मस्थान और पैतृक गांव में हूँ, और जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हमारा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, और जिसकी तहसील और थाना पड़ता है चौरी चौरा, जो बड़ा ऐतिहासिक आप लोगों ने सुना होगा। और वहीं पे उसी में एक गांव है, हमारे गांव का नाम है उसरहा। तो हमारे जो माता पिता के गुरु थे, उन गुरु जी के सुपुत्र सुभाष पांडे जी हैं। ये हमारे मित्र भी हैं और हमारे पूज्य भी हैं। चूँकि गुरु पुत्र हैं हमारे माता पिता के, तो हमारे लिए अभी पूज्य हैं। वशिष्ठ मिश्रा जी जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने दीक्षा ली हुई है, केशव प्रसाद मिश्र, जो श्रीमद् भागवत की कथावाचक हैं, वो उनके भतीजे हैं। तो और बचपन से मेरे मित्र भी कह लीजिए, गुरु भी कह लीजिए। इन लोगों के छत्र छाया में, इन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपना जीवन जो है जिया है, और आज भी हम लोग जी रहे हैं। इनकी जब भी ज़रूरत पड़ती है हमें धार्मिक कार्यों में, या धार्मिक कोई भी ऐसा विषय होता है, तो ये लोग हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे गुरु जी तो करा ही हैं। और ये है हमारे भतीजे भी लगेंगे, गांव के हैं सुधीर यादव और कृष्णानंद यादव, हमारे गांव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। तो हमारे रिश्ते में भतीजे भी लगते हैं, और बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। इनको राजनीतिक ज्ञान भी अच्छा है, और वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं निजी ज़िंदगी में। और हम सब लोग, मतलब ये गांव है, गांव में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। आजकल जो ये चल रहा है धर्म गुरुओं का विवाद बहुत ज़्यादा, और धर्म गुरुओं में भी अभी करंट में चल रहा है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज जो बड़ी दिनों से फरार थे, शायद आगरा में पकड़े गए हैं। 20-21 लड़कियों का शायद उनका यौन शोषण का मामला चल रहा है। अब पकड़े गए हैं और उनका देखिए कार्रवाई हो रही है, क्या होता भगवान जाने। पर एक गुरुजी आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि एक आम इंसान, बिल्कुल सही, पति पत्नी बच्चे धर्म गुरु के पास जाता है, तो वो किस इच्छा से जाता है, किस समाधान के लिए जाता है? जैसे ये लड़कियां हैं जिनका यौन शोषण हुआ है, ये लड़कियां भी वहाँ पे गई होंगी, उनसे प्रभावित होंगी गुरुजी से। तो गुरुजी उनको क्या ऐसा देते थे? गुरुजी के पास उनको क्या ऐसा मिलता था, या क्या ऐसी चीज़ थी जरूरत जो गुरु के पास जाती हैं, ये स्त्रियाँ खास तौर पे? ऐसा है कि ये कहते हैं दिवा स्वप्न, जो दिन में ही सपना देखते हैं लोग, तो उनको हकीकत तो मालूम होता नहीं है। वो भोले भाले लोग हैं, उनके अंदर जो भी कामनाएं होती हैं अपने सुधरने के लिए, अपने भलाई के लिए जाते हैं उनके पास जी। लेकिन वास्तव में वो जो बाबा शब्द कहा जाता है जी, तो बाबा तो किसी पर भी लगा लीजिए चलता है जी जी। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण को ही बाबा लोग कहते हैं हमारे हिंदू समाज में जी जी। लेकिन वास्तव में वो ब्राह्मण है नहीं जी, उनको एक उपाधि मिल गई है। या उपाधि देता कौन है? कोई नहीं देता, वैसे ही वो बाबा बन चुके हैं जी, अपना उल्टा सीधा करने के चक्कर में जी जी। और ये भोले भाले लोग जाते हैं, तो उनकी गलती नहीं होती है जी। गलती तो वहाँ होती है कि वो लोग उनसे गलत काम करवाते हैं, और उनको जो है झूठा कुछ है लालच दे करके, या झूठी बात में बता गया आपका फ्यूचर गोल्ड होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वो लोग इसको सही मान बैठते हैं। वो मानते हैं कि पहुँचे हुए आदमी हैं जिन्होंने भगवान को पूजा है, भगवान की सेवा की है, तो हो सकता है गॉड ब्लेसिंग के ऊपर हो जी जी। लेकिन ऐसी वो कामना करते हैं कि उनका गॉड ब्लेस है उनके पास, तो हमें भी उनका ब्लेस मिलेगा। तो आप गुरुजी, आप जरा इस पर प्रकाश, क्या है जैसे गुरुजी ने बताया कि लोग जब जाते हैं तो उनकी कुछ लोगों के गृहस्थ हैं चूँकि, तो कामनाएं होती हैं, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाएं चाहे पर्सनल हो, और कामनाएं किसी मनुष्य की होती क्या है? धन, इच्छाएं हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं जो हमें आदमी उसको चाहता है हम पूरा कर लें अपने जीवन काल में,
अच्छे बन जाएं, आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, एक समाज सेवी बन जाएं, मतलब एक नैतिकता हमारे अंदर आ जाए जो मतलब हमें आसानी से मिल जाए, किसी के द्वारा मैं सीख के आ जाऊं, तो वो सीखने के उद्देश्य से भी जाते हैं। तो गुरुजी जैसे गुरुजी अच्छे होंगे, लेकिन गुरुजी वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो मिसगाइड करते हैं, मिसयूज करते हैं। जैसे गुरुजी मैं थोड़ा सा बात इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ स्त्रियों के शोषण की बात है। पुरुष भी वहाँ होते हैं, तो पुरुषों का हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ विवाद नहीं है पुरुषों का, स्त्रियों का। एक स्त्री किसी की बहन होती है, बेटी होती है, या पत्नी होती है, माँ होती है, ये रिश्ते होते हैं एक स्त्री के। स्त्री जब एक किसी बाबा के पास, वो तो है तो एक पराया पुरुष ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं है ये हम तो जानते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं अब जानते किसी को ब्रह्म दर्शन, भगवान के दर्शन हुए या नहीं हुए, वो तो सामने तो सबके हुए नहीं है कि किसी ने देखा उनको ब्रह्म मिले हो। कुछ नहीं। तो हम एक ऐसे व्यक्ति के पास जो स्वयं अपने आप को घोषित कर देता है, मैं धर्म गुरु हूँ, बाबा हूँ, और बड़ा मैंने जो है भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर ली है, और मैं जो भी आपकी समस्या सारा समाधान कर दूंगा, और लोग जाते हैं, जिसमें स्त्रियां हैं। अभी एक गुरु जी, ये तो चलिए है, प्रेमानंद जी महाराज के गुरु हैं मोहित मराल जी। मैं उनको, आप लोग पता नहीं शायद देखें कि नहीं देखें वीडियो पे। एक स्त्री को कहते हैं पतिव्रता स्त्री, पातिव्रत, जिसके लिए एक छोटी सी बड़ी एक व्याख्या है। पतिव्रता स्त्री स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती है। स्पर्श तो बड़ी दूर की बात है। और उनको देखा स्त्री ऐसे जाके स्पर्श कर रही, स्त्रियों को ऐसे ओढ़ा के बात कर रहे हैं, वो छू रही है। स्त्री ने उन मोहित मराल के जो गुरु जी हैं, वृद्ध नहीं युवा हैं, उनके दोनों जांघों पे हाथ रख रखा है और बात कर रही है बिल्कुल नज़दीक से आके। एक और स्त्री युवा लड़की है, उसको बात कर रहे हैं, उसको छू के बात कर रहा है, सर पे ये सब चीज़ें करके कर रहे हैं। अब इसको वो प्रेमानंद जी महाराज के गुरु हैं, तो इसका मतलब तो उन स्त्रियों का या तो पातिव्रत, मैं तो कहूँगा स्पर्श, अगर ऐसा है तो मैं तो नष्ट ही मानूंगा स्त्री। अब थोड़ा सा इसका उदाहरण आ जाते हैं धर्मशास्त्र में। माँ जानकी और भगवान राम लक्ष्मण जी का जब वनवास हो गया था, तो आप पूरे रास्ते में देखेंगे भगवान राम चाहे निषाद राज गुह से मिले हों, चाहे केवट से मिले हों, चाहे जितने भी कोल भील किरात, भगवान जो पुरुष थे, पुरुषों से मिले, आलिंगन किया, भेंट की, भेंटे। माँ जानकी ने वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं उनसे मिली, उनसे भेंट की। उसके बाद और आगे बढ़े, अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, चित्रकूट में अत्रि ऋषि के आश्रम जाते हैं। माँ अनसुईया उनकी पत्नी, वहाँ पे भगवान जाते हैं, तो माँ जानकी ऋषि को दूर से प्रणाम करती हैं और माँ अनसुईया के गले भेंटती हैं, यानी स्पर्श करती। ऐसे ही भगवान राम और वो सब माँ अनसुईया को दूर से प्रणाम करते हैं। ये भी तो एक ऋषि और ऋषि पत्नी है, ये भी एक गृहस्थ है। भगवान राम भी अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ गए हैं, तो कितनी सुंदर मर्यादा है। हम इससे क्यों नहीं सीखते हैं? यही तो हमारी भारतीय संस्कृति का उच्च दर्शन है। अब सुनिए, यहाँ पे भगवान राम के पास भी समस्या थी। उनके पिताजी वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, पूरे परिवार में टकराव था। भगवान राम ने क्यों नहीं कहा कि आप तो इतने बड़े ऋषि हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए मेरे परिवार की समस्या का अंत हो जाए? माँ जानकी ने क्यों नहीं कहा मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ कि माँ अनसुईया कुछ ऐसा करो कि जो है मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं फिर से राजमहल में पहुँच जाऊँ, राजभाग बोल? क्यों नहीं मांगा इन लोगों ने? क्या उनके पास देने के लिए नहीं था? इतनी महान पतिव्रता माँ अनसुईया। कहते हैं कि माँ जानकी और माँ अनसुईया का जो वार्तालाप है, उसको ऋषि बुढ़ी, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस वार्तालाप को अनसुईया गीता के नाम से बोलते हैं। उस वार्तालाप को, माँ जानकी और माँ अनसुईया का जो वार्तालाप होता है, माँ जानकी पूछती हैं कि हे माँ, मुझे पातिव्रत धर्म की शिक्षा दो, जिसे मैं अपने पति की। तो माँ ने कहा अनसुईया जी ने कि बेटी, तुझे मैं क्या शिक्षा दूँ, तू तो जीती जागती पातिव्रत्य की मूर्ति है। हाँ, पर तेरे माध्यम से तूने पूछा है, जगत की स्त्रियों के लिए मैं बोलती हूँ। तो माँ अनसुईया वहाँ पे माँ जानकी को जो स्त्री धर्म की शिक्षा देती हैं, जिसको अनसुईया गीता के नाम से जानते हैं, जिसमें माँ पार्वती को जब मैना और वो हिमालय जब विदा करते हैं, तो यही शिक्षा देते हैं कि स्वप्न में ही पराये पुरुष का चिंतन नहीं करना। जिन भी स्त्रियों ने संकल्प लेके अगर कहा, नर्मदा जी ने कि सती नर्मदा ने कि अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा पति सेवा ही की हो, जिस मैंने स्वप्न में पराये पुरुष का चिंतन भी अगर किया हो, तो ये सूर्य तुम उदय नहीं होगे और सूर्योदय नहीं होता है। पर ये बाबा लोग, इनको जाके स्त्रियाँ स्पर्श करती हैं, जाके पैरों को छूती हैं, तो ये धर्म और उस धर्म का क्या सीखने के लिए नहीं है क्या?
क्यों नहीं सीखते हैं लोग? ये बाबा लोग उसको टिके नहीं हैं। नहीं सही रखिए। ये लोग जैसे बात उनका नियत क्या है? स्पर्श क्यों, स्त्रियों का स्पर्श क्यों? जैसे मान लीजिए ठीक है, हो गए, क्योंकि देखिए श्रद्धा में है, ये भी इनकी भी तो श्रद्धा है। उसके बाद भी इतने महापुरुषों से मिलने के बाद भगवान राम कितने अगस्त ऋषि से मिले और कितने ऋषि और मिले, सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले, बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि याज्ञवल्क्य से मिले, किससे सबसे मिले, और अंत में जाके माँ जानकी का पुनः अपहरण हो जाता है। इतने ऋषियों का दर्शन, संतों का दर्शन करने पर क्या ये लोग उनसे भी बढ़कर हैं? और उसके बाद अपहरण हो जाता है। माँ कितने दिन तक वहाँ पे रहती हैं और लंका में बंदी बन के रहती हैं, कितना कष्ट भोगती, फिर आती हैं, थोड़ा सा भी जीवन से फिर से पुनः वनवास हो जाता है। कहाँ माँ जानकी ने या भगवान राम ने बाबाओं से मांगा कि मुझे जो है मेरा गृहस्थ ये कर दो, कर दो। जो दुख आया, जो समस्याएं, सबने उसका सीधा साधा फेस किया। उसको कभी उन्होंने किसी बाबा से, किसी महापुरुष निराकरण नहीं मांगा। दुख आया है, परेशानी आई है तो उन्होंने सह के, लड़के और उसको पार किया है। पर किसी बाबा के साथ मांगने नहीं गए कि ये वाला समस्या ताबीज बना दो, कोई मंत्र दे दो, जानकी जी आ जाए, मंत्र दे दो, हो धोबी जो माँ के ऊपर आक्षेप लगाया है उसको कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए। हम क्यों करते हैं? क्या वो भगवान राम या अपने शक्तियों सहित आए कि यही तो हमें बताने आते हैं ना कि अगर आपके जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, विषम परिस्थिति आए तो आपको पार करना है। आपका कोई बाबा दूर, भगवान राम की वनवास होते ही राजा दशरथ मर गए। राजा दशरथ वही मुंह पे बोल रहे हैं तुम्हारे जाते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, मत जाओ तुम वन को, पर वो चले जाते हैं। आज का पुत्र होता तो ये धर्म है या अधर्म है? आप बताओ, एक पिता कह रहा तुम जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी पुत्र नहीं मानता है, चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुत्र जानता है मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल। मैं मृत्यु किसी की नहीं रोक सकता हूँ, न रोकने आया हूँ, मैं धर्म पे चलने आया हूँ। धर्म क्या कहता है? मेरे पिता का धर्म है, वचनबद्ध है, उनका वचन है। आज धर्म संकट में मेरे पिता, तो धर्म को मैं निभाने के लिए क्या करूँगा? जो मेरे पिता का धर्म है वही, प्राण जाए पर वचन जाए। प्राण चले गए उनके, पर मैंने अपने पिता का वचन नहीं, मेरे पिता के वचन से विमुख नहीं हुए। हाँ, अपकीर्ति नहीं होगी मेरे जाने के बाद। मेरे पिता मर गए पर धर्म का पालन किया, उनके पुत्र ने धर्म निभाया और भगवान चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये है धर्म। हम मृत्यु को चुनते हैं महाराज, धर्म को, मृत्यु को चुनते हैं। या तो मृत्यु खड़ी है, धर्म खड़ा है, कह धर्म ही रहेगा, चाहे बेशक मृत्यु आके हमें निगल ले, धर्म नहीं छोड़ेंगे। और आजकल की स्त्रियां, गुरुजी, बाबा जी ये कर दो, वो कर दो, मेरा बेटा पास नहीं हो रहा, मेरा पढ़ नहीं रहा, मेरे पति दारू पीते हैं, मेरे पति ये करते हैं, वो उसका फेल हो रहा है, तो बड़ी निर्धनता है, बड़ा कर्जा हो गया है, वो बीमार रहते हैं। ये समस्या बाबा करते हैं। यही दुखी हम, आखिर आम आदमी की यही समस्या होती है ना। और जाते हैं और जवान जवान लड़कियां जाती हैं, उन बाबाओं का उन्हें यौन शोषण होता है, क्योंकि वो बाबा किसी स्त्री का दिल तो जीत नहीं सकता है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, न उसकी शक्ल सूरत है, न उसकी पर्सनालिटी है। स्त्री भी एक ऐसा धन है जो कमाया जाता है महाराज। जैसे आप रुपया पैसा धन कमाते हैं, ऐसे भी स्त्री भी कमाई जाती है, पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व से, आपके धर्म के आचरण से, आपकी अपनी अच्छाइयों से। ये अचीवमेंट होता है। पर ये लोग दबाव बनाते हैं। उस लड़कियां स्त्रियां पढ़ने गई हैं, अश्लील मैसेज और ये वो। तो क्या ये वाकई धर्मगुरु हैं क्या? अब ये बन गए हैं, अथाह संपत्ति करोड़ों की है, कुछ भी हो जाएगा, निकलेंगे तो सही, एक दिन मौज लेंगे तब भी। यहाँ नहीं तो थाईलैंड, विदेशों में जाएंगे, करोड़ों की संपत्ति है महाराज, क्या इस मुसीबत पड़ेंगे? जाएंगे थाईलैंड में, एक महीना रह के आएंगे। विदेशों में जाएंगे, जैसे राहुल गांधी जाते हैं आजकल, वियतनाम, थाईलैंड जाते हैं तपस्या करने। ऐसे लोग वहीं जाकर तपस्या करेंगे। यहाँ क्या रखा है? यहाँ केस होते हैं। तो गुरुजी आप बताइए कि ये जो बाबा हैं, एक आप लोग भी बाबा हैं, हमारे यहाँ आपके यहाँ हम लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आंचल रख के ऐसे अंगूठा या उस ज़मीन पे स्त्रियां प्रणाम करती हैं, आप लोग आशीर्वाद देते हैं। हम लोग भी आपका, हमारे घर की भी माताएं बहनें जाती हैं आप लोगों के पास, दूर से ऐसे आंचल रख के प्रणाम करती हैं, आप लोग आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों का दर्शन करने से, या आप लोग यही जो भी आशीर्वाद देते हैं, मुझे नहीं पता, आप यही कहते हैं कि सौभाग्यवती भव, या कहते हैं सुखी रहो, खुश रहो। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें संत दर्शन हमने किए, भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के जन, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता है। कोई इनको स्वार्थ नहीं है, कोई इनको स्वार्थ नहीं है। पर आजकल के जो बाबा, अभी आसाराम का आपने सुना, जेल में है, दोनों बाप बेटे, उनके कुकृत्य पता है। गुरमीत राम रहीम के बारे में आपको पता है। कब तक ये
आप लोगों को नहीं लगता ये व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं? आप लोगों ने तो इस चीज का धंधा नहीं बना रखा है। ये लोग ढोंगी पाखंडी है ना, इन लोगों का। नहीं, बाबाओं में तो कई प्रकार के बाबा हैं ना। जैसे कुछ बाबा जो है जो एकदम सात्विक विचार से हैं। जैसे उनका जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए रामभद्राचार्य हैं। बिल्कुल सही बात। चाहे मान लीजिए गाँव में भी बहुत से बाबा लोग हैं, जी लेकिन बिल्कुल। उनका कोई धार्मिक चीज से मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने गृहस्थ जीवन में रह करके बहुत ही पवित्र हैं। लेकिन बहुत से बाबा गांव में भी हैं जो बहुत बड़े धर्म प्रकांड बना करके भी बहुत कुकृत कर रहे हैं, और उनके साथ कुकृत करने वाले लोग जुड़े भी हैं। सही बात। तमाम हजारों हजार संख्या में चेला हैं, लेकिन उनके गंदगी को लोग बहुत उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका अंदर से नियत क्या है, बात समझिए। जैसे आप कहें ना कि उनके गुरु जी हैं, उनको साल ओढ़ा रहे हैं, चाहे उसका जांग छोड़ रहे हैं, लेकिन किस नियत से उसका स्पर्श कर रहे हैं वो तो उनका अंतरात्मा जानती है। गुरु जी देखिए, हम नियत जो चीज नहीं दिखाई देती हम उस पे जाए ना। अब देखिए क्या है, माँ जानकी ने भी जाके वहाँ पे एक जो नियम है, जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन वो उसी हिसाब से रही ना। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने स्पर्श का जो एक स्पर्श दोष है स्त्रियों का, तो पराये पुरुष को भी, विवाहित स्त्रियों का तो वैसे ही वर्जित नहीं करना चाहिए। चलो कुंवारी हैं जो, उनका भी मैंने तो कोई उदाहरण ऐसा नहीं देखा है। कुंवारी एक स्त्री होती, पुत्री होती, उसका भगवान तो उसका पिता ही होता है। वो तो परम जरूरत पिता भी नहीं है बाबा बाबू का, जो भी उसकी समस्याएं हैं उसका पिता है, उसके माँ है, बाप है, भाई है। बाबा के नियत के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बाबा किस नियत से। जैसे मान लीजिए जब नियत नहीं दिखाई दी, नियत की बात में नियत दिखाई नहीं देती ना। अब कोई मुझे छू रहा है या आपको कोई स्त्री छू रही है, सुंदर स्त्री, अब आपके अंदर जो अनुभूति हो रही है, अब किसी भी प्रकार की हो सकती है ना, ये हम कैसे जानेंगे? वही बात, यही तो सारा खेल है। जब अब वो कहते हैं, जैसे मैं आप बोल रहा हूँ ये बात, अब कोई बाबा सुने, अरे वो लोग क्या बोलेंगे, खुद ही पापी दुराचारी हैं, वो लोग क्या बोलेंगे? वो आसानी से कह देंगे, आसानी से कह देंगे, एक लाइन में कह के, और जो है अपने को शो करेंगे कि मैं सबसे अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। इन्हीं लोगों ने भगवान मानने लगा और इन्हीं लोगों को भगवान मानते हैं। जब तक इन लोगों को राम रहीम को जब तक वो ओपन नहीं हुआ, जैसे तो धरे पकड़े नहीं गए। तो गुरुजी आज भी जो इनके फॉलोअर मानने वाले आज भी करोड़ों हैं, कम थोड़ी हुए हैं। हाँ, लेकिन उनको चेंज होना चाहिए। ऐसे हुए हैं, जैसे देखिए मान लीजिए, क्या वो लोग हम इनको महामूर्खों की श्रेणी में डालें क्या, जो ये सब जानने के बावजूद बिना एविडेंस के तो ये लोग भाई जेल जाएंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी गुरु का, धर्म गुरु का किसी स्त्री संबंध है तो बहुत खराब इंसान है, मैं नहीं कहता हूँ, पर वो ये कह के जैसे झाड़ फूक के नाम पे स्त्री को स्पर्श करना, नहीं, पर स्त्री का कोई भी स्पर्श करता है बिना उसके सहमति के, हाँ तो वही गलत है। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो अब इसके बारे में विचार हमारे सुधीर यादव जी जो है, ये तो दो ब्राह्मण लोगों का है। अब सुधीर भाई तुम बताओ, ये जो बाबाओं का है, तुम्हारी नज़र में नित्यानंद बाबा, आसाराम बाबा या जो भी ऐसे बाबा हैं जिनके बड़े विवादों में रहते हैं, कि तुम्हारे नज़र में ये क्या है, सही गलत के कैसे पहचानेंगे? सही गलत देखिए, हमारे जैसा हम सोचते हैं उसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो आस्था हो सकता है, दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का एक बिजनेस होता है, उस हिसाब से बाबाएं चलते हैं। हम जहाँ तक जानते हैं, हमारा मानना है, ऐसे दो ही पहलू चलता है, आस्था चलता है और मार्केटिंग चलता है। थोड़ा बात ठीक लग रही है। हाँ हाँ। अब आस्था मान लीजिए, हम गांव से हैं, किसी एक बाबा के ऊपर हमारी आस्था है, अब हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक, बाबा के यहाँ रहे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहे, उनके प्रवचन जो भी हुए हम सुने, ग्रहण किए, घर पे आए। अब हम गांव से ही 10 लोगों को ले जाना प्रारंभ कर देंगे। ये हो गया मार्केटिंग, कि वो बाबा बड़े हैं, हम वहाँ गए तो हमारी ये समस्या दूर हो गई और बहुत बढ़िया है, वो तो किसी से मतलब नहीं, ये ऐसा भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। और भीड़ ही चाहिए, और भीड़ ही उनको चाहिए, वही पावर है, तभी उनको फायदा मिलेगा, वही पावर है, वही उनकी पावर है। अच्छा बिल्कुल। तो नेताजी थोड़ा सा, हमारे कृष्णानंद यादव जी हमारे पूर्व प्रधान भी हैं, और इनको थोड़ा सा धर्म कर्म में पाखंड में बहुत कम रहते हैं, पर मैंने देखा है ये आप लोगों से बहुत करीबी रिश्ता है, ब्राह्मणों से सदा से रहा है। क्योंकि ब्राह्मणों के परिवार घर आमने सामने ही हैं लोगों का, तो आज भी अब लोगों से मेरे ख्याल से बहुत मित्रवत संबंध बहुत प्रगाढ़ है आज। इसमें कहना तो नेताजी का कभी मैंने भी नहीं देखा पूजा पाठ करते हुए, पता नहीं क्या करते हो, पर रामायण पढ़ते हैं, पाप किसी बाबा से लेके आए, दुराचार करते भी नहीं देखा इनको। तो इसलिए नेताजी आज भी मेरे लिए बहुत नहीं प्रिय हैं।
और मैं इनको ये जानते हैं पूरा, खैर हम लोग सभा में बैठे, पूछिए, मैं हमेशा इनका एकदम समर्थक रहा हूँ, सपोर्टर रहा हूँ, और मैं हमेशा इनको मोटिवेट कर देता है चुनाव लड़ो चुनाव लड़ो। तो कुछ इनकी अपनी पारिवारिक सामाजिक कुछ समस्याएं होती जिसकी वजह से चुनाव उनाव थोड़ा सा कम कर दिए, पर मेरी नज़र में आज भी बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए। तो नेताजी आप कुछ बताइए बाबाओं का, अगर थोड़ा बहुत जो भी आपको लगा हो अनुभव से कि जो बाबा लोग जो है इनका खेल ये कैसे चलता, हम लोग कैसे जानेंगे कि बाबाओं का जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भगवान को हम लेने जाते हैं, अपनी निजी समस्याएं दूर कराने जाते हैं, आपकी नज़र में क्या है? भगवत प्राप्ति है या हमारे घर की समस्याओं का अंत है? दो चीज़ों में। नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आदमी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, एक इंसान के रूप में अच्छाई और बुराई दोनों रहती है। लेकिन कुछ लोग मतलब लोक लाज के डर से हिसाब से अपना काम करते हैं, देश और समाज को देख करके काम करते हैं, और कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बुराई पर भी मतलब वो करते ही अगर बुरा कर रहे हैं तो करते जाते हैं, और कुछ लोग उनको सपोर्टर भी मिलते जाते हैं। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, अगर बुरे रास्ते पर चल करके उसको थोड़ा सफलता मिलने लगती है तो कुछ लोग उसके पीछे अपने स्वार्थ बस जुड़ते जाते हैं। जैसे एक डाकू का संगठन अभी 10 लोगों का तो बढ़ते बढ़ते 20-50 लोगों के डाकू सबका, तो उनका मन और मनोबल बढ़ता जाता है, उनका मनोबल बढ़ता जाता है, उनको लगता है कि यही चीज अच्छी है। और भाई हमारे अंदर अच्छे बुरे विचार दोनों आते हैं। मैं नेताजी, मैं उन बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गृहस्थ की बात कर रहा हूँ जो बाबाओं के पास जाता है लेने, वो जो परिवार, मैं उस परिवार के लिए आज बात कर रहा हूँ। बाबा को छोड़ दीजिए, मेरी नज़र में तो बहुत कम लोग हैं, मैंने आपको बताऊँ, और उनका भी आप बहुत दिन से सुनते हो अगर, तो आपके समझ में आता है कि ये बाबा कैसा है, आप देखते हो। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, परिवार है, मेरे परिवार में बीवी बच्चे सब लोग हैं, मैं किसी बाबा के पास अगर जाता हूँ तो क्या मान लो मेरे परिवार में दुख है, कोई बीमार रहता, बीमारी नहीं जाती, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर नहीं कर पाएगा तो क्या बाबा कर सकता क्या? पर एक बाबा ऐसे हैं, करौली सरकार, वो दावा करते हैं, इससे पहले सभी बहुत लोग दावा करते थे कैंसर ठीक कर देंगे, तो ये कोई ऐसा 440 पता नहीं कितनी बीमारियां कहते हैं, उनमें से आके कोई सारी बीमारी ठीक कर देते हैं। और मैं कहता हूँ कि भैया ये उनका चमत्कार है, पूछते चमत्कार नहीं है, फिर वैदिक रीति से करते हैं। ऐसा कोई पद्धति है क्या कैंसर का इलाज? अगर होता, इतने ऋषि मुनि थे, आज लिखा होता ना, हम आज उपचार कर रहे होते ना। ये आज की तारीख में अचानक ये बाबा आता है, कहता है मेरे पास सभी बीमारियों का इलाज है, करौली सरकार, ये कहाँ से विद्या आ गई? कह रहे वैदिक काल से, 4 वेद, 18 पुराण, 32 उपनिषद, इनके अलावा कोई और वेद या कोई और शास्त्र है क्या जिनमें से पढ़ के इन्होंने निकाल लिया? नहीं, उसके बारे में तो रामदेव बाबा के अलावा और कोई जितने बाबा हैं उसमें अधिकांश बाबा कुछ नहीं जानते। पर रामदेव बाबा तो यादव हैं, वो तो ब्राह्मण, और ये करौली सरकार, इनका मुझे नहीं पता कौन सी जाति धर्म से आते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ ये जो बाबा हैं ये बीमारी खाली ठीक करते, भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो सवाल ये कि उनको जानकारी नहीं है, उन्होंने तो एक भवकाल बना करके, एक माया जाल बना करके लोगों को और ठगने का काम कर रहे हैं, और इसके माया जाल के चक्कर में लोग, भाई जनता तो परेशान है, पब्लिक परेशान है, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, और वो समस्याओं का हर आदमी थोड़ा आसान समाधान खोजता है, क्योंकि कठिन रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं। आसान समाधान भाई रामदेव के बाबा के पास आप जाएंगे तो कठिन समाधान बताएंगे, कहेंगे कि रोज आप आधा घंटा 1 घंटा योग करिए। हाँ। इनके पास जाएंगे तो कहेंगे कि भाई अब समोसा खा लीजिए, तो यहाँ चुनरी चढ़ा दीजिए, तो इनको ये पैसा दे दीजिए, इनको खसू चढ़ा दीजिए, तो इनको ये कर दीजिए। तो ये चीजें आसान है, ये चीजें आसान है, जिसके नाते इनकी बात आसानी से समझ में आती है लोगों को। अच्छा, उसी विषय में अगर कहीं इत्तेफाक से कुछ ठीक हो गई तो सारा श्रेय इनको जाता था कि बाबा के पास जाने से होगा, कि कोई चीजें तो ऐसी भी ठीक हो जाती है ना। कई बार आदमी ने देखा होगा, बुखार उखार रहता है, कई बार इंसान अपना कुछ घर ही में खाया पिया तो बुखार अपना 2-4, अरे बाबा गुरुजी देखा कि जाते ही 2 दिन में ठीक हो गए। कोई बच्चा है फेल हो रहा 2-3 साल से, बाबा जी के पास 4थे साल पहुंच गया, पता लगा बच्चा अपने आप गुरु जी के आने से पास हो गया। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये नहीं, आजकल के मैं देखा हूँ कि आजकल तो सदियों से चला आ रहा है, सदियों से धार्मिक में वो लोग निष्ठा रखते हैं। कहीं बहुत से बाबा ऐसे हैं जिनके अपने पुत्र नहीं। तो आप ये बताओ कि जो अभी मैं दूसरे को भविष्य कहते हैं, उनको हमारे वजह से बच्चा पैदा हो गया, उनको निजी बच्चा नहीं। तो आप ये बात बताओ, यही तो मैं बाबा को दोष थोड़ी दूंगा मैं,
बाबा ने कहा, एक परिवार गया, अब हो गया। अब मैं यही समझ में नहीं पाता हूँ कि ये बाबा गुरु वशिष्ठ से या तो बड़ा होगा। वशिष्ठ राजा दशरथ को जब संतान की इच्छा हुई तो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्म ऋषि हैं। जी। गए कि गुरुजी संतान नहीं हो रही है, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भैया संतान का तो हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं करा सकते। तो ये जो आजकल के बाबा हैं, तो या तो वशिष्ठ से ऊपर इनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि इनको भी मिलनी चाहिए। शायद इनको ब्रह्म ऋषि बोल ही डालो, दे ही दो। क्योंकि राजा दशरथ जो कहते हैं, जिनके बारे में धर्म धुरंधर धीरमति, महान धर्मात्मा राजा, इतना धर्म करने के बावजूद उसके जीवन में संतान सुख नहीं है, तो जाता है एक बाबा के पास, वो भी जाते हैं। पर वो बाबा ईमानदार था, उसने कहा कि भैया नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। इसके लिए एक अनुष्ठान होता है, जो एक ऋषि हैं जिनके हमारे श्रृंगी ऋषि थे, कहने कि आप एक काम करो, मैं बैठो, मैं श्रृंगी ऋषि को बुलवाता हूँ, आप व्यवस्था करो। एक श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने सारी सामग्री लिखवाई, ये किया वो किया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ और यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हुए। प्रकट होकर फिर वो देते हैं, कहते हैं। अगर वो प्रकट नहीं थे तो बाबा भी फेल थे। पर आजकल ये बाबा लोग जिनका धर्म का आचरण, कहता हूँ राजा दशरथ का इतना अच्छा था, सात्विक था, धर्म युक्त था, अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते, जैसे पुत्र अपने बेटे का पालन करता है, ऐसे राजा दशरथ करते थे। इतना धर्म का आचरण होने के बावजूद भी वो संतान विहीन थे। एक ब्रह्म ऋषि संतान नहीं दे पा रहा है, पर एक ऋषि आता है, यज्ञ अनुष्ठान करता है, उस प्रॉपर उसी चीज के लिए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, और 4 पुत्र प्रकट होते हैं। नहीं कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अपने अंशों के सहित। तो ये वो ऋषि थे। और आजकल के बाबा, हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती, हम क्यों जाते इन बाबाओं के पास? हमें पता है बुखार तक नहीं ठीक कर सकता है बाबा, फिर भी हम क्यों जाते हैं? तो क्या धर्म गुरु के पास हम अपने घरेलू समस्याओं को लेके जाना चाहिए, या इसलिए जाने कि भक्ति भगवान कैसे मिलेंगे? गुरु जी बताओ। देखिए, ऐसा है कि हमेशा प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट व्हिच इज गुड। परख सबकी करो, ग्रहण शुभ का करो। आप अगर चाह रहे हैं तो सबको रोक नहीं पाएंगे, मैं सबको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी नैतिकता बनती है वो पहले उनका परख करें कि क्या सही है क्या गलत है। जो बीमारियों की बात आप लोग कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि योग गुरु रामदेव जी महाराज हैं, हमारे देश के महान, क्या कहें उनको, मतलब वो आयुर्वेदाचार्य कहें, जो भी कह लें, या वैद्य जो भी कह लें, राजीव दीक्षित जी थे। हाँ। जो भी इस दुनिया में नहीं है। जी जी। उन्होंने बाघभट्ट जी को अपनाया जी, बाघभट्ट जी को पढ़ा। जैसे रामदेव जी ने महर्षि पतंजलि को पुस्तकों का अध्ययन किया, महर्षि पतंजलि के विचारों को जाना जी, और आज बहुत सारी बीमारियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो ठीक कर लिया, ठीक कर दिया, और सही में उनका इलाज। जी जी। बाघभट्ट जी ने भी यही काम किया। बीमारियां पहले से ही रही है, सृष्टि के बाद से ही बीमारियों का आगमन हो गया था। हाँ, जी। लेकिन उन बीमारियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, लोग जानते नहीं थे। बीमारियां तो थी, आज भी बीमारियां सबके अंदर हैं, लेकिन नहीं, जो ऋषि तपस्वी, जो ऋषि का गुण है, जो ऋषि के विचार हैं, जो ऋषि के द्वारा बताए गए मार्ग हैं, उस पर चल करके, और अगर आज भी हम लोग करते हैं, नहीं कुछ करें, अगर एक पुस्तक पढ़ने, अगर उसमें लिखा है नीम की पत्ती चबाओगे तो तुम्हारी ये दांतें जो शुद्ध रहेंगी, साफ रहेंगी, माउथ तुम्हारा वास रहेगा, अच्छा साफ सुथरा रहेगा, तो उसको करो तो एक बार। बाबाओं के पास आप जाते हो, ब्लाइंड हो, सपोर्टर हो गए हो, तो जब अंधभक्त हो गए हो तो अंधभक्त को तो मुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको पहले एक बार विचार करना चाहिए कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, और देखूं तो क्या देखूं, क्या वो बाबा सही हैं। देखिए, चमकती हुई हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। जैसे गुरु जी एक बार बताइए, आप लोग भी ब्राह्मण हैं, मैं देखता हूँ आप लोगों का भी, लोग पूरे गांव में मैं जानता हूँ, आप दोनों लोगों का सम्मान है, चाहे स्त्रियां हो, चाहे लड़कियां हो, लड़के हो, सभी आपको प्रणाम करते हैं, वो आदर देते हैं, और आप लोग भी अच्छा ज्ञान रखते हैं शास्त्रों का, मैंने देखा है, आप लोगों के मुँह से सुना है। पर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे स्त्री पुरुष या ऐसे लोग आते हैं क्या कि गुरुजी हमारे यहाँ अपनी घरेलू समस्याएं लेके, मेरे घर लड़का नहीं हो रहा है, वो बीमार रहता है, ऐसा रहता वैसा रहता है? आते हैं। हाँ, हमारे पास 2-4 लोग आ चुके हैं। मैंने उनको साफ कहा कि आप अपने धर्म को अपनाइए, धर्म को मत छोड़िए, और नित्य भगवान का स्मरण कीजिए, पूजा पाठ भगवान का कीजिए। मांगना है तो हमसे या किसी बाबा से मत मांगिए, उस परमात्मा से मांगिए जी, लेकिन मांगने से पहले देना सीखिए। ठीक, देना क्या है? उनके प्रति अपनी श्रद्धा,
बिल्कुल। श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए उनको और उनको प्रणाम कीजिए कि यही परमात्मा मुझसे जो भी गलती हुई हो मन से वचन से कर्म से मनसा वाचा कर्मणा त्रिविधि होता है पाप और त्रिविध होता है पुण्य, तीनों तरह से पाप और पुण्य दोनों होते हैं जी। तो आप परमात्मा के शरण में जाइए। मनुष्य कोई किसी ने कुछ, हम भी अगर कोई बाबा करता है वास्तव में अगर करता है तो भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा अगले का भला करो। हाँ, इतना करता है। जी, जी, जी। सही अगर है तो, जी, पाखंडी है तो कपूर लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, धूप बत्ती लेके आओ, उस दिन नहा के आना है, ये माला लेके आना है, वो आना है, ये सब तो पाखंड हो गए जी। और जब इससे आप दूर हो जाएंगे तो उस परमात्मा से कुछ पाएंगे। ऋषि मुनि क्या करते हैं? ऋषि मुनि आपको आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद देने से पहले वो आशीर्वाद प्राप्त कर चुके होते हैं। किसका? परमात्मा का। अब जैसे गुरु जी यहीं पे है, जैसे उनका कहते हैं प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीम करौली सरकार ठीक कर देना चाहिए ना। एक आज बाबा उपचार वाले भी बाबा हैं, एक बाबा को कष्ट है, करो, जिंदा रहे। आज धर्म गुरु हैं, कितने युवा आज उनसे प्रभावित हैं, उनकी किडनी ही ठीक कर दो। नीम करौली के बाबा जी जो है मैं तो नहीं जानता हूँ, ये यहाँ पे यूपी में कोई आश्रम है, करौली सरकार है, सामने से एक बाबा हैं और वो बाबा अभी उनका विवाद हुआ था अनिरुद्धाचार्य से। कोई अनिरुद्धाचार्य ने टिप्पणी कर दिया था, एक्चुअली कोई परिवार आया था अनिरुद्धाचार्य के पास, तो उन्होंने कहा हम करौली बाबा के यहाँ गए थे, तो उन्होंने पता नहीं 1-1.5 लाख रुपया 2-2.5 लाख रुपया उनका था। वो लोग कह रहे कि वो स्त्री बता रही थी उनके दरबार में कि उनके जेवर ओवर तक जो है उन लोगों ने बेचने पड़ गए या क्या रखवा लिए और ठीक नहीं हुए। जी गुरुजी, जहाँ करौली सरकार में वहाँ 2-2.5 लाख रुपया मेरे चक्कर में दे दिए हैं। अच्छा, जी। फिर क्या हुआ? कि बोले कि ये पैसा दे दिएगा तो ठीक हो जाओगी, 2-3 लाख रुपया ले लिए। फिर ठीक नहीं हुई? ना गुरुजी, लूट लिए। बोले कि दे देंगे ना तो सही हो जाए, कान के बाली भी हमारा ले लिए। तो उनके उसमें आए तो वो अनिरुद्धाचार्य जी को बता रही थी, अनिरुद्धाचार्य जी कि जो भी ये किया है तो बड़े ढोंगी है, तो गलत किया उन्होंने। इस टिप्पणी से नाराज होकर करौली सरकार ने जो है उनको बड़ा अनाप शनाप बोला, वो तो खुद पाखंडी, वो स्त्रियों का इज्जत नहीं करता, ये करता वो करता, वो तो ये बोलता है 16-17 साल के बाद स्त्रियां लड़कियां कैरेक्टरलेस हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, 25 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, ऐसा वैसा है। तो विवाद खूब हुआ था उनका भी और प्रेमानंद महाराज का भी। देखिए जब सत्य से सामना होता है, सत्य से जब सामना होता है जी, तो असत्य अपने को छुपाने के लिए, अपने को सर्वोपरि बोलने के लिए तमाम सारी चीज़ों का प्रयोग करता है। तो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। करौली के बाबा जी अब क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन करौली के बाबा जी अपने बचने के लिए खाली उपचार करते हैं और कुछ नहीं करते, बीमारियां ठीक करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अपने को सुप्रीम बताने के लिए कि मैं सर्वोच्च हूँ, मैं मतलब उन अनिरुद्धाचार्य जी से कि मैं आपसे बड़ा हूँ, आपसे मैं ऊंचा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वास्तविकता ये है, अब जो ही हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। कर सकता है केवल एक परमपिता परमेश्वर परमात्मा ही कुछ कर सकता है। जैसे अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, हम माता जगदम्बा से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हम किसी पाखंडी के बाबा के पास नहीं जाते हैं। एक बात कह रहे हैं हम, मतलब सबको मैं कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए। आपको स्वयं उस माता के दरबार में जाइए, मंदिर है, मंदिर कहीं कोने में बैठ के आप जो है अगर कुछ करेंगे तो माता आपको भी देख जाएंगी और आपको जान जाएंगी। गुरु जी सुनिए, अब जैसे थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ चाहूँगा। मान लीजिए हमारी समस्या है, कोई भी आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक, किसी प्रकार की हमारी समस्या है, हम जाते हैं एक धर्म गुरु के पास। मान लीजिए उसका समाधान नहीं होता है, और मेरे ख्याल से होता तो नहीं है वहाँ पे, हम वैसे जाते हैं मूर्ख है। मैं कहता हूँ किसी भगवान, जैसे माँ जानकी गई तो अनसुईया जी से क्या मांगा? पातिव्रत धर्म की शिक्षा दो। इसमें मुक्ति का मार्ग पूछा माँ ने। हालांकि आदिशक्ति जयमदा स्वयं है, पर उन्होंने एक स्त्री, एक पत्नी है वो किसी की, तो क्या कहती है? मुझे पातिव्रत की शिक्षा दो। ये नहीं माँ ने कहा है कि मैं कब राजा कब वापस लौटूंगी, मेरे कितने पुत्र तो बढ़िया दे दे, आशीर्वाद देने पुत्र हो, बढ़िया हो, मैं बड़ा, ये सब कुछ भी नहीं। पातिव्रत की शिक्षा दो, यानी परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। भगवान राम जाते हैं तो कहते हैं कि धर्म की शिक्षा उनसे मांगते हैं, अत्रि ऋषि से। तो और अत्रि ऋषि बताते हैं कि तुम तो बिल्कुल धर्म के प्रतीक हो, तुम्हारे पिताजी धर्मात्मा राजा थे, तुम भी धर्म पे चलो, बिल्कुल सही चल रहे हो। अत्रि ऋषि ने भी वहाँ पे मिलकर भगवान विदा हुए, उनसे मार्ग पूछा कहाँ रहूँ, तो उन्हें बताया फला जगह की कुटी बना के रहो। हम यहाँ पे देखो, कोई घरेलू नहीं, कोई सामाजिक नहीं, कोई मानसिक ज्ञान कोई नहीं मांग रहा, भगवान स्वयं आके करके दिखा रहे हैं। पूरे रामावतार में भगवान ने जब से जन्म लिया
और जब तक अयोध्या में भगवान राजा बने, उस पूरे कार्यकाल में आप देखोगे जैसे आज के नाम जप नाम जप नाम जप। आप बताओ भगवान राम किसका 24 घंटा नाम जप करते थे? माँ जानकी किसका नाम जप करती थी? लक्ष्मण भैया किसका नाम जप करते थे? भरत जी राम के अलावा किसका नाम जप करते थे? नाम जप नाम। भगवान राम ने रामा अवतार में आके एक कर्म कैसे इंसान का होता वो करके दिखाया है, और कर्म धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार जीवन जीना, ये भगवान की भक्ति करके दिखाया है। किसका जप? अगर भगवान राम नाम जप नाम जो, तो भगवान राम भी आके नाम जप ही करते ना 24 घंटा जब भी होता है। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता थोड़ी, तो राजा के बेटे थे, धन संपत्ति के लिए प्रयोजन भी नहीं करना था, टैक्स कर आ ही रहा था, अथाह संपत्ति थी, जमीन थी ज़्यादा, सोने जवाहरात हीरे मोती सब, खाली राम जप नाम जप ही करते। कौन हुआ है ऐसा? जो विरक्त हुआ है वही ऐसा करता है। आपके पास आते हैं गृहस्थ लोग, आते हैं बीवी बच्चे वाले, उनको नाम जप नाम जप नाम जप करो, नाम जप से हो जाएगा, नाम जप से हो जाएगा। अरे यार, वो उनको वो बताओ कि तुम एक गृहस्थ हो, तुम बीवी बच्चे वाले, तुम धर्म कैसे, राम कथा, राम के जैसा चरित्र जियो। भगवान राम ने जीवन में जितनी परिस्थितियां आई सब सहते गए। पिता मरे तो पिता के मरने का दुख सहा भगवान ने, चारों भाइयों ने। पर खाली जब दशरथ में खाली पिता नहीं, वो पति भी थे। 3 स्त्रियों के पति थे, वो मरे, तीनों स्त्रियों ने उस दुख को सहा। तीनों आपस में सौतन थी, सौतनें आपस में लड़ी नहीं, साथ रही। तीनों माताएं आती थी मिलने, भगवान से वहाँ आई थी मिलने चित्रकूट में माताएं भी आई थी, राजा जनक आए थे, गुरु वशिष्ठ आए थे, सब लोग आए थे मिलने भगवान से। भगवान लौट चलो, भगवान नहीं गए, धर्म नहीं छोड़ा भगवान ने। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा ऑफर, राजा दशरथ का स्थान मिलने वाला था, भगवान ने कहा नहीं। पर भाई ने भी देखो मोह कैसे छोड़ा, नहीं मेरा भाई अगर वन जाके वहाँ पे शैया पे सो रहा, तो मुझे शैया पे भी सोने का अधिकार नहीं है। जमीन भूमि शयन नहीं करते थे राजा भरत, जमीन के अंदर कहते खोद के, और एक कहते ना वो गड्ढा बना के उसके अंदर शयन करते थे कि मुझे भूमि शयन, क्योंकि मेरा स्वामी भूमि पर शयन कर, मेरा तो अधिकार नहीं है, मैं उसका दास हूँ। राजा भरत ने जो चरित्र दिखाया, क्या वो तो नहीं किसी बाबा से मांगने गए कि ये कैसा कष्ट जी रहा हूँ और चुन रहा हूँ मैं। धर्म का किसका जप करते थे? ये जप है, भाई है, भैया है, मेरे राजा है, अघोषित राज, मेरे पिता की इच्छा थी। उनका खड़ाऊ सिंहासन पर रह के राजधर्म पूरा बढ़िया से निभाया राजा भरत ने। वो कौन से बाबा को मांगने गए? और वशिष्ठ जी ने क्या उनको दे दिया, ये मंत्र पढ़ता हूँ ये हो जाएगा, राम जी लौट आएंगे, सीता जी लौट आएंगी, फिर से हो जाएगा। कौन बाबा के पास मांगने गया? हम इनसे क्यों नहीं सीखते? बाबा 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 जाए, बाबा सिर्फ ये बताए भगवान की भक्ति करो, ऐसा अब धर्म का जीवन जियो, पाप कर्म मत करो। धर्म गुरु ये बताता कि पाप से कैसे, पाप से बचो, भगवान को जप जप जप। हाँ, तुम्हारे पास जो अतिरिक्त समय है, एक धार्मिक जीवन जीने के बाद एक पिता कैसा होना चाहिए, देशभक्त कैसा होना, देश में भी तो रहते हो, आपका पिता भी तो है, पितृभक्त कैसा होना चाहिए। सारे रिश्ते भगवत प्राप्ति का साधन रिश्तों की है। एक पत्नी कैसी हो, सिर्फ पति प्रसन्न कैसे रहे, पति परायण स्त्री को भगवान स्वयं मिल जाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पुत्र कैसा हो, अभी मेरा एक उदाहरण देता हूँ करंट में। गुरुजी यहाँ आने से पहले 3-4 दिन पहले मेरे बच्चों ने पता नहीं कौन से उस पर OTT चैनल पे नरसिम्हा फिल्म आई थी, अभी जो बड़ा हिट हुई है, बड़ी विवाद में थी, तो मेरे बच्चों ने वो नरसिम्हा फिल्म देखी। नेताजी बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सबको बुलाया, मेरी पत्नी बच्चे सब बैठ के, मैंने कहा अच्छा तुमने नरसिम्हा देखी पिक्चर, इसमें तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो उन्होंने कहा कि शिक्षा ये मिलती है कि तुम लोग आके इधर खड़े हो सकते हो बेटा, अगर आना है तो आगे इधर कुर्सी लगा के पीछे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आओ सब लोग आ जाओ, अरे भुट्टू आ जाओ बैठ जाओ लेके। तो उन्होंने इधर पीछे इधर आ जाओ, कैमरे में आओगे, हाँ किनारा में बैठ। तो मैंने पूछा बच्चों से कि तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है नरसिम्हा पिक्चर देख के? तो उन्होंने कहा भगवान की भक्ति करने से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हमें बचाएंगे, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा एकदम उल्टा तुम लोग जो है, एकदम उल्टा। और कोई भी बाबा के पास जाओगे तो ये बाबा कहेगा बिल्कुल सही कह रहा बच्चा, भगवान की भक्ति करो और भगवान तुम्हें बचाने आ जाएंगे। ऐसे कितने बच्चे मर जाएंगे बेचारे। मैंने कहा कि नहीं, प्रहलाद ने भगवान की भक्ति जो की
वो तो छोड़ो, प्रहलाद बालक थे और प्रहलाद अपने बालासुर बालकों के साथ सारा खेल खेलते थे, और उसमें ये एक धारणा एक मन में वो था कि भगवान श्री हरि, इस बात का भगवान श्री हरि इस सारे सृष्टि के रचयिता एकमात्र पिता वही हैं, और ये ज्ञान है उनको, वो विश्वास है। पर वो ये भी जानते थे जो मेरा यहाँ का पिता, जो शरीर का, जिसके शुक्र से ये शरीर बना है, वो है हिरण्यकशिपु, उनकी माँ कयाधु। प्रहलाद का जब ये वक्तव्य सुनता है कि श्री हरि की भक्ति करो श्री, तब जो हिरण्यकशिपु बहुत नाराज होता है और अपने सचिवों को, अपने राज्य के ब्राह्मणों को कहता है इसकी बुद्धि शुद्ध करो, इसको जाकर समझाओ। वो कितना भी समझाए तो इतने भगवान के आस्था में इतने सुदृढ़ थे और ये व्यक्ति को जानते थे, ये बात सही है, ये वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत बात वो कहते हैं, कोई अलग तो कहते नहीं है कि नहीं पिताश्री। वो भी अपने न पिता का विरोध करते थे न पिता को अपने अपशब्द, और वो पिता कहता है नहीं मानता इसको मार डालो, जाके मारने आते तो भी नहीं मरता, भगवान रक्षा करते हैं। नहीं मानता, अपनी बुआ को कहता है देख मैं मारूंगा तो इससे अपकृति होगी, तू जाके लेके बैठ के जला दे इसको अग्नि से। होलिका स्वयं जल जाती है भगवान के प्रताप से। उसके बाद कितने पहाड़ पर्वतों से फेंकता भगवान अपने वाहन गरुड़ के द्वारा, उनकी रक्षा कराते हैं। प्रहलाद इतने दुख सहे, एक ऐसा पिता प्राप्त किया जो उसका वध करना चाहता, मारना चाहता है, और पर फिर भी प्रहलाद ने पलट के अपने पिता के लिए एक भी शब्द खराब नहीं बोला। यानी प्रहलाद ने पिता की भक्ति की। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, प्रहलाद ने पिता की भक्ति की। बस भगवान यही देख रहे थे कि इतनी विषम परिस्थिति में बालक डिग नहीं रहा, अपने पिता का अपमान नहीं कर रहा, जबकि पिता उसको मार रहा, हत्या करना चाहे देख रहा है। और ऐसे विनती करके प्रहलाद कहते नहीं पिताश्री, वो तो सब में है, आप में भी है, इसमें और क्रोधित हो जाता है, कहता इस खंभे में भी तो होगा, हाँ वो सब है। बोल तो दिया प्रहलाद ने, प्रहलाद के मैंने बाप रे बाप, या कि गदा प्रहार करता है, भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं। आप बताओ, एक बच्चे के लिए, एक अपने भक्त की निष्ठा के लिए भगवान का सिर्फ एक बच्चे के लिए अवतार होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आप बताइए, नृसिंह भगवान एक बालक के लिए अवतार लेते हैं, विशिष्ट अवतार। उस भक्त की निष्ठा किस कोटि की होगी, किस ऊंचाई की होगी। प्रहलाद ने पिता की भक्ति की, अपने पिता का इतना सा भी अपमान नहीं किया, भगवान से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और फिर उसका वध किया, उसको गति दी। तब भी देखो, ऐसा पुत्र का पिता कभी भी पतित नहीं होता है, भगवान के धाम गया। ये होता है, एक कुल में आपका भगवत भक्त प्राप्त पैदा हो गया, भागवत वाला आचरण है, कितनी कुल के सारे कुल को तार देता है। सही है, बिल्कुल सही है। हिरण्यकशिपु भगवान के द्वारा मारा जाता, भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि भक्त है प्रहलाद, और प्रहलाद के पिता का वध भगवान स्वयं करते हैं ताकि मेरे धाम जाए। ये होता है भक्त की पावर, ये होती है। मैं यही कहता हूं कि आप शास्त्र रामायण देखते हो, श्रीमद् भागवत पढ़ते हो, स्त्रियों कहता तुम पतिव्रता बनो ना, क्या कि बाबा के जाके पैर छूना, क्यों छूते हो यार, सुंदर स्त्री है, तुम्हारे सुंदर कोमल कोमल हाथ हैं, किसी की जंघा पे रखते हो, उसके अंदर काम भावना है, क्या जरूरत स्पर्श करने की, छूने से ही बाबा प्रसन्न होगा आपका। अरे पैरों में दूर से प्रणाम करो ना, यहाँ पैर है यहाँ प्रणाम करो, वहाँ भूमि का स्पर्श करो ना जहाँ पे बाबा के चरण है, अगर तुम्हें इतना वो है। प्रधानता हमारे सनातन में चरण रज का है, फिर जबरदस्त है। यस, हमारे सनातन में चरण रज का बहुत बड़ा महत्व है। आप कभी जाएं द्वारिका वगैरह, क्या नाम है, मथुरा वृंदावन जाएं, तो सबसे बड़ा भक्ति वही मिल जाता है जब भगवान के चरण रज को अपने माथे लगा लेते हैं। भगवान का दर्शन करने आप गए, माँ के बिहारी का, नहीं हुआ, हजारों हजार के लोग गिरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गंगा में स्नान से पहले गंगा को गंगे तो दर्शनाय मुक्ति, गंगा को प्रणाम करके, दर्शन करके, प्रणाम करके तब स्नान करना चाहिए, प्रवेश नहीं करते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल सही बात। ये बात उसी तरह से मथुरा वृंदावन में ज्यों आप उस सीमा में अपना पदार्पण आपका होना, उससे पहले आप 2 कदम पीछे हट करके साष्टांग दंडवत करके उस रज को जो अपने माथे लगाइए, भगवान का सब कुछ आपको मिल गया। यदि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी बुद्धि मारी हुई है। ये धर्म गुरु से ये सीखो ना, ये है ब्राह्मण का ज्ञान, ये विधि।
नहीं तो ये चीज़ बताने वाला तो कोई चाहिए, मान लीजिए जो नहीं। जब आप ये सही गुरु महाराज के आप पास देखो, जाएंगे बता तब तो ना रहे गुरु हैं जी आपके आपको सामने। बताएंगे। आप तो जाएंगे पाखंडियों के पास, हाँ। अपना हुजूम लेकर जाएंगे, तो भाई वो पाखंडी है, हुजूम उसको पसंद है, वो हुजूम को हुजूम की बात करेगा। मदारी क्या करता है, मदारी के पास लोग जाते हैं देखने के लिए, तो मदारी अपन डमरू बजाता है, आकर्षण अट्रैक्शन होता है, भीड़ जुटाने के लिए। भीड़ जुटता है, आकर्षण होता है, कहता है इस झोली से निकालो, कुछ झोली से निकालो। तो वही चीज़ जो इस समय बाबा तो ये बाबा लोग वही काम करते हैं। ये बाबा लोग जो हमारे वहाँ के अपने जो लोग अपने गांव में रहते हैं, सब नहीं है। हाँ, सभी हाँ। पाखंडी नहीं है। देखिए मैं मेरा सबको ऐसा पाखंडी मानना नहीं है कह रहा हूं। नेताजी की थोड़ा कि सा भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। जो लोग भी देखिए, बाबा का काम है कि ये बताएं कि क्या सही। भगवान आए थे तो इन्होंने बताया था कि क्या सही है, किस मार्ग पर चलना है, किस पर नहीं चलना है। बिल्कुल। और बाबा का भी काम यही है, इसीलिए लोग जाते हैं, भूल जाए तो हाँ बाबा शुद्ध सही। दर्शन के लिए जाते हैं इनके जी पास। जी हाँ। तो सवाल है कि जो लोग मतलब मन में राम बगल में छुरी इस तरह से कर रहे हैं, उनके मन में कुछ और है और आपको सलाह कुछ और दे रहे हैं, मान लीजिए। और बाहर से वो अच्छा दिखाई दे रहे हैं, अंदर से वैसा उनका मतलब है नहीं, आत्मा उनकी है नहीं। तो आज नहीं कल तो उनको दिक्कत होगी। और इसी नाते अभी तमाम बाबा, जैसे मान लीजिए आसाराम बापू जी हुए, राम रहीम जी हुए, रामपाल जी हुए, और भी ये जो बाबा बता रहे हैं, और भी सैकड़ों हजारों बाबा हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन जो भी अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं, तो एक दिन वो दिख ही वो जाता है, निश्चित है कि वो सामने आएगा, सामने आएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। नेताजी सुनिए, माया का ऐसा रूप है, माया का ऐसा रूप है कि जो भी इसके फेर में पड़ गया वो निश्चित है उसकी दुर्गति होनी है, आज हो चाहे कल हो। अब रह गई सवाल कि इन बाबाओं के पास, जो जिनकी हम तथाकथित जो बाबा हैं, इनके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई है। इन्होंने तमाम अपने स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं, अरबों की संपत्ति है। इनको मतलब ऐसा नहीं है कि 150 महिलाओं से काम चल जाएगा। 100 जिनके पास करोड़ों का टर्नओवर है, तो 150 तो महिलाएं वैसे ही हैं बिल्कुल सही उनके बात। पास, जिनको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन इनको क्या है कि इनको रोज नई नई लड़कियां चाहिए, हाँ नौजवान लड़कियां चाहिए जो पढ़ रही हैं। आसाराम देखिए, अगर सबका देखा जाए तो ये सब नई नई लड़कियों के ही चक्कर में ये फंसे हैं। वो नाबालिग थी लड़की, शायद आसाराम वाली थी। नई नई लड़कियां थी जिनके चक्कर में ये दबाव बना करके जो है जिनका शोषण करना चाहते थे, इनके चक्कर में लोग फंसे हैं। अधिकांश केसों में यही, इसमें भी यही है जिस बाबा की आप चर्चा कर रहे हैं, नित्यानंद बाबा जी। हाँ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो जैसा करेगा वो तो ऐसा भरेगा ही, उसमें दो राय नहीं है। अब समाज है, लोग हैं, जब ठेस लगता है तभी आदमी रास्ता बदलता है। धीरे धीरे पब्लिक में जागरूकता आएगी तो इन बाबाओं का भी मतलब कुछ तो धंधा चलता है ही रहेगा। धार्मिक जो पाखंड है वो युगों से चलते आ रहे हैं और आने वाले दिन में भी थोड़ा बहुत करके चलते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर धीरे धीरे जैसे जैसे बेनकाब हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसमें समाज में सुधार जरूर होगा। अच्छा, लोग एक सतर्क हो गए, जागरूक। बिल्कुल बिल्कुल दीप के नेताजी ने बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा गुरु जी, एक और चीज़ है, आप लोग भी इतने समय से, हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, साथ में बड़े हुए हैं, हम इतने से तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। गुरुजी, अभी हम लोग पहले से, हमें याद है कीर्तन होता था। कीर्तन आज से तो नहीं, आज भी होता, हमारे पहले भी होता था, हम सुनते जाए। तो भगवान के दो नाम कृष्ण और राम यही बसते थे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हाँ, हरे। तो ये भगवान के कहते हैं जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। उसके बाद ये यही कोई भी मिलता, भैया राम राम, और भैया यही राम राम, सबसे आसान शब्द राम। बड़ा अच्छा भी लगता है। अब हो गया कुछ सालों से भैया राधे राधे। गुरुजी, थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहूँगा। आप लोगों को सही लगता है पहले जो लोग धर्म गुरु थे या आम सामान्य लोग थे जो राम राम किया करते थे, गुजरात में जय श्री कृष्णा, पहले एक सीरियल आता था, सास भी कभी बहू थी, उसमें आपने देखा होगा, वो स्मृति ईरानी वो जो भी थी, हरे कृष्णा बाजी, हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा करते थे। तो ये चलता था। अब राधे राधे उसकी जगह पे आ गए। वृंदावन में जाओ ठप्पा लगता है राधे राधे, ये सब चीज़ें हैं। एक बाबा आए हैं प्रेमानंद जी महाराज, आप जानते हो। मैं प्रेमानंद महाराज की बड़ी बातें करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ, मैं इसलिए बातचीत या आप इसको शास्त्रार्थ कह लीजिए, मंथन कर लीजिए, कह लीजिए टीका, कह लीजिए टिप्पणी, कह लीजिए, मैं ये जानना चाहता था आज से 10-20 साल पहले का जो धार्मिक जीवन था लोगों का, क्या वो बहुत डाउन निम्न स्तर का था, या अब जो हुआ ये
बड़ी नई ऊंचाई बुलंदियों पे जा रहे हैं हम। देखिए पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, कि जो आज से 10-15 वर्ष पूर्व का जो धार्मिक 50-100 वर्ष पूर्व मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए और हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, ठीक है। हमारी सनातन संस्कृति जो है ऋषि मुनियों की संस्कृति है, हमें उस अनुसार रहने को बताया गया है। और आज जो हम अपने को विकसित मान रहे हैं तो वह विकसित नहीं है, ठीक है, वो विकृत है। अच्छा, उसको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर जो है, पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण करते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, अभी जो आप राधे राधे की बात कर रहे हैं जी, प्रेमानंद बाबा जी की बात अलग छोड़ देते हैं हम जी। मथुरा वृंदावन में तो कभी गया नहीं, हो सकता है प्रभु की जब इच्छा होगी तो पहुंचना पड़ेगा। जी जी। वहाँ अयोध्या तो गए होंगे? अयोध्या में गया हूँ। ठीक। वहाँ मैं सुना हूँ कि वहाँ बस गली गली में राधे राधे ही लोग बोलते हैं। जी। अब जो रियलिटी जो भी वो मैं नहीं जानता हूँ। जी जी। वहाँ और अब राधे राधे कब से बोलते हैं भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि नहीं गया इसलिए मालूम नहीं है। जी जी। गए होते तो मैं जरूर किसी न किसी पूछता जी कि भाई ये राधे राधे की परंपरा कब से है। यहाँ तो हमारे बांके बिहारी में मौजूद हैं, यस, नंदलाल गोपाल बिल्कुल मौजूद हैं जी। तो कहे ना कि हे गोपाल हे नंदलाल नंदलाल कहा जाए, चाहे गोपाल गोपाल कहा जाए, कृष्ण कृष्ण कहा जाए, हाँ, नारायण कहा जाए, नारायण का, ठाकुर जी जो भी कहा जाए जी। और हम लोग जब जाते, जैसे मान लीजिए हमारे उधर लोग जाते हैं तो कहते हैं कहाँ हम ठाकुर जी दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, यही कहते हम लोग तो ये भी कहते हैं ना ठाकुर जी दर्शन करने चले जा रहे हैं। राधा जी दर्शन थोड़ी करने, ठाकुर जी दर्शन, हम ठाकुर जी दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, माताएं भी कहती हैं, बहनें भी कहती हैं और हम सबकी पत्नियां भी कहती हैं। वृंदावन और मथुरा की पहचान भी कृष्ण से है। हाँ, ठाकुर से ही है जी। हम ठाकुर जी कहते हैं लोग, ठाकुर जी। अच्छा, अब वहाँ राधे राधे कहते हैं, कब से कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ ऐसी मैं सुना हूँ, ऐसा सुना हूँ कि वहाँ ऐसा प्रचलन तो मैं नहीं कर सकता, भक्ति मैं कर सकता हूँ कि भक्ति के नाते लोग जो है राधे राधे जो भी मिलता है बात बात में, जैसे मान लीजिए हमें अगरबत्ती लेना हुआ तो राधे राधे अगरबत्ती चाहिए, एक बात कह रहे हैं जी जी, जय श्री राधे अगरबत्ती चाहिए। अच्छा, वैसा बोलते हैं लोग वहाँ। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, वो एक्चुअली में प्रेमानंद जी महाराज की कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं भी नहीं जानता, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पहले ये काशी में जो भी है वहाँ रहते थे, शमशान में बताते रहते थे, भक्ति भगवान की ही करते थे, पता नहीं भगवान शिव भक्त थे या क्या थे। तो जो से वो बताते हैं कि एक बार कोई रास मंडली आई थी वहाँ पे, वो रास देखा इन्होंने, तो वो उसी को आधार बना के कहते हैं कि उसके बाद मेरा हृदय परिवर्तन, जैसे कोई खींच रहा हो मुझे, कोई शक्ति खींच रही हो। हमने कहा मुझे वृंदावन पहुँचा दो। वृंदावन आए, उसके बाद तो ओहो यही के हो गए, बलात् खींच के लाया गया मुझे वो रास देख के। और उसके बाद यहाँ पे आके राधे 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 होगी। वो मोहित मराल जी हैं, वो उनका भी यही सिस्टम है जो ये प्रेमानंद जी महाराज करते हैं। पर आप उनको सोशल मीडिया पे देखोगे, मोहित मराल जी या प्रेमानंद गुरु जी करके आप यूट्यूब पे सर्च मार के देखिएगा, आपको कहीं से भी भगवान की भक्ति या उससे नहीं, पाखंड के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। आप करके देख लो उनके, और बात करने का अंदाज, बात करने का तरीका देखोगे आप। नेताजी कह रहा हूँ, कहीं से एक होता है ना कि भगवान की कोई भक्ति करता है, बोलता है, तो उसकी वाणी में भगवान के प्रेम की और भगवान पर विश्वास की एक शक्ति होती है। अभी वशिष्ठ बाबा बात करते हैं तो पता है, बात कर रहा हूँ यार, मैं जानता हूँ जो चीज़ें सही गलत क्या है। एक पावर है, अपने आप को पता लगता है मैं सही जगह में बैठा हूँ, पावर है। ये भी बोलते हैं जो भी है कि राम कृष्ण शास्त्र, ये जो भी है, राम कथा भागवत कथा, यही भागवत कथा में श्री जी का यानी राधा जी का जिक्र आता है। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, इनकी चर्चा नहीं। शायद, अब मैं इस पे बताता हूँ, शायद मना करने का कारण मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ। देखिए, आपने देखा होगा दो अविवाहित लोगों के या विवाहित लोगों के प्रेम प्रसंग की चर्चा ज़्यादा नहीं की, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाने पे थोड़ा सा अभद्रता जो है दिखने लग जाती है। जैसे कोई एक लड़का है, उसकी एक प्रेमिका है, अब वो लड़का भी तो किसी परिवार का होगा, लड़की भी किसी परिवार की होगी। अब दोनों के प्रेम संबंधों की चर्चा आप किस लेवल तक कर सकते हैं? अच्छा, फलाना उसका प्रेमिका है, फलाना उसका प्रेमी है, ये बात है, वो वहाँ मिलते थे, बस यही ना। अब भगवान ने कहा जो प्रेमी है वो कह रहा है भाई इनकी चर्चा नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम नहीं जानते, जिनके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो नहीं जानते, इसलिए तुम उनका जिक्र भी मत करो। साफ मना कर दिया ब्रह्मवैवर्त पुराण में, मत करो जिक्र, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ोगे
भगवान शिव चूंकि माँ पार्वती के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट आग्रह करने पे जब मृत्यु तक का वो धमकी दे देती है माँ पार्वती, तब भगवान शिव ने उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम ये सुनने की अधिकारी हो, क्योंकि माँ पार्वती महान पतिव्रता, भगवान शिव स्वयं भगवान। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सुना देता हूँ, और वही जो है कलम बंद करके ब्रह्मवेद पुराण चर्चा है। तो भगवान शिव को भगवान कृष्ण ने बात चर्चा की, और भगवान ने बताया कि श्री राधा मेरी वो शक्ति है जिससे मैं स्वयं आनंदित रहता। आप शक्ति की उपासना एक वो करते हो जो भगवान जिसको धारण करते हैं, और ऐसे बकवास बातें करते हैं कि भगवान कृष्ण की स्वामिनी है राधा। अब जैसे मैं इसको और क्लैरिफाई करता हूँ, जैसे कई बार आप लोगों से पूछे, आप गांव में आए गुरुजी, हमारे गांव की परंपरा है, मैं आप लोग इसको पुष्टि कीजिएगा। जैसे पूछे आप आएंगे तो यही पूछेंगे, अरे हमारे मलकिन की दखला हका हो। मलकिन का मतलब मालकिन स्वामिनी होता है ना। आपकी मालकिन किसको बोला? अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं ना, यही कहा जाता है ना गांव में। गुरुजी सही बोलिए नेताजी, कि आप जैसे पूछ रहे हैं कि अरे कहो भाऊजी हमारे मलकिन के देख लू हका, कि भाभी आपने मेरी मलकिन को देखा। मलकिन किसको? अपनी पत्नी का नाम भी हमारे यहाँ पुरुष नहीं लेते हैं। गांव में तो दोनों, शहरों में दोनों चलता है। जैसे यहाँ स्त्रियां नाम नहीं लेती, हमारे यहाँ भी आपने देखा नाम नहीं लेते अपनी पत्नी का। अब पता नहीं कोई परंपरा तो नहीं, हालांकि लिया जाता। शास्त्र में भगवान राम बोलते थे हे सीते, माँ जानकी आर्य पुत्र कहती थी उनको, भगवान राम को। तो हम मलकिन का, भगवान ने भी यही चीज़ कही, वो मेरी स्वामिनी है, मलकिन है हमारी। अब तुमने इस बात को पकड़ लिया, क्या पत्नी कभी स्वामिनी होती है क्या? भगवान कह रहे हैं प्रेमिका। अच्छा राधा जी किसकी चिंता बेसुध क्यों रहती थी? मालकिन है तो इधर आओ। भगवान के नौकर हुए ना। भगवान कहते हैं दास, भगवान ने राधा जी को एक साधारण प्रेमी की भांति ऐसे प्रेम किया। भगवान कृष्ण ने राधा जी को प्रेम के ऊपर भी लाड किया, जैसे हम अपनी बेटी को, बच्ची को करते हैं ना। भगवान कृष्ण राधा जी को लाड और प्यार से पैर तक दबाए हैं। इसी बात को इन बाबाओं ने पकड़ रखा है पदचापत। भगवान नौकर बन गए। अब भगवान राम तो वशिष्ठ के भी पैर चापते, वो भी नौकर बन गए हैं उनके। तो वशिष्ठ बड़े हैं। तुम किसी के पैर दबाते हुए देख लो, तुम सर्वोपरि कर दो। वो तो राजा दशरथ के पैर चापते थे भगवान राम। क्या तर्क है यार इन बाबाओं के तर्क। इनमें लोग इनमें साधारण लोग जो फंसते हैं ना, मुझे तब तरस आता गुरु जी। देखिए सच्चाई ये है कि ये पाखंडी बाबा लोग जो है, मैं इसी बात पे हमेशा थोड़ा रहता हूँ कि ये आप बताओ गुरु जी ये सही है गलत? मैं बताऊँ आपको, ये पाखंडी बाबा लोग जी, भगवान नारायण मतलब ठाकुर जी ने जो राधिका जी को जो भी दिया, सम्मान दिया, तो भगवान हमेशा अपने भक्त का या जो उनके प्रेमी हैं, प्रेमी जन लोगों को भगवान अपने से बड़ा सम्मान देते हैं। सैल्यूट करो। अपने से बड़ा सम्मान देते हैं भगवान। जी जी गुरु जी। चाहे राधिका जी रही हो, चाहे कोई भक्त रहा हो, सुदामा जी, चाहे सुदामा जी रहे, देखिए सुदामा जी, हाँ, देखिए भगवान का यह एक बहुत बड़ा गुण है। और गुण मैं नहीं कह सकता, मैं कहूँ भगवान का ये बहुत बड़ा हम भक्तों के ऊपर या भक्त वत्सल उनका नाम ही है, इसीलिए उनका मतलब ये कि यह गुण है भगवान का एक बहुत बड़ा उपकार है हम लोग के ऊपर कि हमेशा सम्मान देते हैं। और वो सम्मान देते हैं, भगवान अपने को भूल जाते हैं। मैं क्या हूँ भगवान भूल जाते हैं। प्रेम के बस, हाँ प्रेम बस, झूठे फल गए भूल गए ठकुराई। तो भगवान अपने को भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, और वो सर्वोपरि अपने भक्त को मानते हैं। इसीलिए कुछ बाबा इसमें जो है फंस जाते हैं और दिग्भ्रमित होके उनको भगवान को छोटा समझने लग जाते हैं। भगवान को जो है लघु समझते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी समझिए दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा वो पाप कर बैठते हैं जी, ऐसा समझते हैं। मैं ये जानता हूँ। अब देखिए जी नेताजी, सवाल ये है कि जो राधा जी हैं चाहे गोपिकाएं हैं, तो प्रेम दूसरा चीज है और शोषण दूसरा चीज है। प्रेम करना अलग बात है और किसी का शोषण करना अलग बात है। शोषण जबरदस्ती होता है और प्रेम जो है आदमी स्वतः स्वेच्छा से। गोपिकाएं कहती हैं कि अति सूधो स्नेह का मार्ग है, जाने कुशयापन बाक नहीं। तो मतलब ये बहुत सीधा मार्ग है प्रेम, ये अपने आप उपजता है। हाँ, जबरदस्ती नहीं बिल्कुल प्रेम किया जाता है, न कराया जाता है। ये जबरदस्ती प्रेम ये करवाना चाहते हैं, जैसे कर रहे हैं। जैसे उद्धव जी नहीं, हम लोग जो बाबा की बात अब नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भक्ति की बात कर रहे हैं कि जो हम लोग इस समय राधे राधे और राम राम पहले चलता था,
तो सही मार्ग हम लोग कह रहे हैं कि जो पहले राम राम करते थे, जय श्री कृष्णा करते थे, अब राधे राधे हो गया। हम इसमें थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि ये जो लोग बाबा लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, ये मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए मार्केटिंग कर रहे हैं चीजों को दोहरा, मतलब एक तो होता है दोहरा गाना ना, मतलब दुअर्थी चीजों को कह करके ये जो है मान लीजिए पब्लिक को थोड़ा सा भरमा रहे हैं। दुगोला इनका मार्केटिंग दुगोला, हाँ दुगोला मार्केटिंग इनका बना रहे हैं, हाँ, समझ रहे हैं। दुगोला बोल रहे हैं ताकि दुगोला, डबल मीनिंग, वो चीज चलती रहे। जी, ज्यादा देखिए रामदेव बाबा क्या कहते हैं, भक्ति भाव जो है घंटा 2 घंटा के लिए है। हाँ। बाकी आप अगर 24 घंटा भक्ति भाव कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पाखंड है। कारण है कि आप कमाएंगे कब? यस, देश तो रुकेगा। हाँ, अब यही नेताजी, बड़ा मकान जरूरी चीजें हैं। यही क्योंकि बाकी का जो कर्म है, इन लोगों का इसी पैसा है ना, इन लोगों का नेटवर्क हाँ, तो नेताजी, हाँ नेता, एक मिनट, यहाँ पे आपने बहुत सही बात की। मैं इसी को थोड़ा सा विस्तार से गुरु जी, कि जैसे नेताजी ने बहुत सही बात बोली कि घंटा 2 घंटा का बात है जी, बात सही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ आपको 2 घंटा नहीं, मैं चलो आधा घंटा ही हो, ये जितना आपके पास समय है। क्योंकि देखो भगवान ने, हम गृहस्थ हैं, हम विरक्त तो हैं नहीं, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, पत्नी है, वृद्ध माता पिता हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, उनका भरण पोषण, वस्त्र, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, उसके लिए जो घर का मुखिया जैसे नेताजी अपने परिवार के, हमें अपने परिवार को, तो हमें जो बिजनेस व्यापार कह लो, परिश्रम कह लो, नौकरी कह लो, खेती कह लो, जो भी हम करते धनोपार्जन, जिससे हमारे उनकी जो है दवा, पढ़ाई, शिक्षा, सब चीज़ों का हम व्यवस्था करते हैं। जो समय बचता है नहाना धोना, देश समाज सब कुछ देखने के बाद, उसके बाद प्रभु हम सब कुछ करके आ गए, अपने परिवार के लिए जो समय था निभाए, प्रभु कृपा करना, कोई पाप तो नहीं हुआ प्रभु इस बीच में हमसे। यही हम अपने धर्म गुरु से, गुरु जी ऐसा ऐसा है हमसे ये वाला, पहले जानते हो गुरु जी कैसे शुरू हुआ, कोई परिवारों की समस्या आई तो बाबा के पास, गुरु जी कोई हमसे अधर्म तो नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में ये परेशानी आ रही है। तो गुरु जी ने पूछा, क्या पूछते हैं बाबा लोग, अच्छा क्या किए आज, इससे पहले क्या किए, पहले अच्छे धर्मगुरु की पहचान बता रहा हूँ। तो उन्होंने देखा बाबा ने, इसका जीवन तो नीट एंड क्लीन है, ये तो पाप किया ही नहीं है। तो बाबा गुरु, एक अच्छा धर्मगुरु कहता नहीं, पूर्व जन्म कुछ प्रारब्ध रहा होगा, कोई बात नहीं, परेशानी कष्ट आए सह लो, ये सही धर्म को गुरु के। और क्या करो, भगवान के इस नाम का आप इतना जप कर लो, थोड़ा जो समय निकाल के, जो समय बचे अब इस नाम का जप कर लेना और आपको परेशानी कम हो जाएगी। वो ये नहीं कहता कि इसमें मेरा चमत्कार है, वो ये कहता है भगवान का ये नाम। जैसे नारद जी को, जब नारद मोह की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, जब भगवान अपने ही इष्ट को श्राप और आप देव के देते हैं, जब पता भगवान माया समेटते हैं तो नारद जी को बोलते, अरे माया न राजा है न राजा की पुत्री, ये देखा वही भगवान का। तो उन्होंने कहा प्रभु आत्मग्लानि हो रही, मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि जाओ फला जगह जाके यहाँ पे मेरे ध्यान करना, आपका पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव का इसके मंत्र का आप जाप करना। आपने भगवान कहते हैं जाके, भगवान ने नहीं कहा हाँ तथास्तु, वो तो ब्रह्मते कहते थे हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं पाप मुक्त करता हूँ। पाप भी उन्हीं के साथ किए थे ना, श्राप दिए, दुनिया भर का अनाप शनाप बोले, खूब गरियाए भगवान को। नहीं, भगवान ने एक बात और कहा, हाँ, कि नारद जी जो बात आप कह रहे हैं आप उस पर डटिएगा, और नहीं डटेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका असर उल्टा हो जाएगा जी। जैसे इन्होंने कहा ना कि हमने जीत लिया है, कामदेव के हमने जीत लिया है, हाँ, तो शंकर भगवान ने उनको कहा हाँ, कि आप इस बात पर डटे रहिएगा। अगर आपने बात पलटा, अगर उस पर खरे नहीं उतरे तो पलट जाएगी, फिर आप बानर बन के घूमेंगे। हाँ, बहुत सही बात, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि हमने कामदेव को जीत लिया, फिर कह रहे हैं इस लड़की से हमारी शादी करवा दीजिए, विष्णु भगवान से कह रहे हैं, हाँ, तो बात को पलट गए आप, फिर बानर बन के घूमिए। सही तो बात। बाबा लोग भी जो आज पाखंड फैलाए हैं, ये क्यों बानर बन के घूम रहे हैं? आज तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। सही बात है। जो बहुत बड़े, हम बहुत बड़े शिकारी हैं, हम बहुत बड़े शिकारी, हमारे जैसे कोई धरती पर नहीं है। और जब जेल के अंदर चले जा रहे हैं, जब चीजें जब आउट हो रही हैं, तो किसी और के नहीं हो रहे हैं। जो बाबा, वही बाबा जो किसी का कैंसर ठीक कर देते थे, जो किसी के जेल से, वो न्यायालय से मुक्ति दिला, जो खुद एक कटघरे में खड़े हैं। वो नारद की तरह बंदर बनकर 50,000 कमाने वाला एक सिंपल सा कांस्टेबल, उनको पकड़ के कॉलर या ठूस दिया, निकल नहीं पा रहे हैं, कोई उनका तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा है। तब भी उनके जो चेले, नहीं हमारे गुरुजी तो अच्छे हैं। नहीं, देखिए ये इसके पीछे कारण है। एक बहुत बड़े हिंदी के लेखक हुए हैं, इतना तो चर्चित नहीं है, लेकिन ये बलिया के रहने वाले हैं, विवेकी राय जी। उन्होंने लिखा है, हमने अखबार में पढ़ा भी रखा हूं मैं, उनका जो कतरन रखा हूं मैं। उन्होंने कहा कि पहले इस देश में
मतलब अशिक्षित ईमानदारों की अधिकता थी। अच्छा, पहले इस देश में अशिक्षित ईमानदारों की अधिकता थी। अशिक्षित हाँ, और ईमानदार। आज शिक्षित बेईमानों की बाढ़ आ गई है, वाह, जो अपने स्वार्थ के लिए बात में दम है। इन बाबाओं के पास सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जिनका इनसे स्वार्थ है, जिनसे इनसे गुजर बसर, जो इनसे पैसा कमा रहे हैं, और इन बाबाओं का स्थान भगवान से बड़ा बता रहे हैं, भगवान से बड़ा बताने के लिए तैयार हैं ये। और ये सब पढ़े लिखे लोग, यानी पढ़े लिख के हम और भ्रष्ट ही हो रहे हैं। निश्चित तौर पर। तो ये विवेकी राय ने कहा, बहुत सही बात। बहुत बड़े लेखक हैं, यही बलिया के रहने वाले हैं। नेताजी, तो मैंने सर्च किया कि कौन है विवेकी राय, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, तो गूगल में है विवेकी राय। वाह, बहुत बड़े लेखक, अब बहुत जमीनी स्तर के लेखक। देखो गुरुजी, देखिए तो और कोई भी चीज, जैसे कहा आपने कि प्रहलाद डटे रह गए, ठीक है, प्रहलाद डटे रह गए, तो प्रहलाद जो है अपने पिताजी का विरोध भी किए। भाई उनके खिलाफ ही तो बात, प्रहलाद जानते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रहलाद को पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, और इसके लिए भगवान अवतार लिए उनके लिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ अब यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन किया जाए। जैसे अभी कृष्णानंद नेताजी ने जो अभी बात कही है, तो हमारे जो दर्शक लोग हैं, हमारे जो हम लोग सुनते प्यार करने वाले लोग हैं, तो थोड़ा दिग्भ्रमित मत होइएगा। नेताजी ने जो अभी ये कहा, कृष्णानंद जी ने, कि प्रहलाद जी अपने पिता का विरोध करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पिता के विरोधी थे। पिता का एक विचार था कि विष्णु मेरा शत्रु है, और प्रहलाद जी जो है ये अपने पिता को कहते नहीं, भगवान किसी के शत्रु नहीं है। ये आपको आभास लगता है पिताजी, और अपने पिता को या अपनी माँ को कोई बात समझाना, उसको विरोध नहीं करते। जैसे मेरे पिता ने कहा कि नहीं बेटा ये ऐसा, तुम ऐसा करो, तो पुत्र कहता नहीं पिताजी आप ऐसा करो। ये जो है ये एक वार्तालाप है, इसको विरोध नहीं कहते, हम घर में ऐसी चर्चा करते हैं। ठीक है नेताजी, आप क्या विचारधारा की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पिताजी शराबी हैं, हमारे पिताजी शराबी हैं, तो हम शराब मान लीजिए हम नहीं पीते हैं, मान लीजिए, तो थोड़ा सा तो कहीं न कहीं रहता है, विचारधारा का विरोध तो है ना। मैं सिर्फ यही बात नहीं, विचारधारा विरोध नहीं है, ये एक बुरी ठीक है, बुरी चीज का विरोध है। मैं मानता हूँ कि हमारा हिंदू धर्म का संस्कार नहीं, अभी शराब वाले पे उदाहरण पे दे देते हैं। जैसे मान लिए अभी आपने भी कि आपके पिता शराब पीते हैं, और वो कहते हैं तू भी शराब पी, तो आप ये कहोगे नहीं पिताजी शराब नहीं पीते हैं, आप तो स्वयं पीते हो, आपको देखो नुकसान कर रहा है, मैं नहीं पीऊंगा। हाँ, तो ये आज्ञा का उल्लंघन है। हाँ, पिता कहता है चल एक बार पी ले तू, तो वो एक बार पी लेगा, लेकिन क्या नहीं तू जैसे डेली पीता मैं डेली पी, तो नहीं पिएगा। वो कहेगा नहीं पिताजी आपको भी नुकसान कर, आप भी छोड़ दीजिए। बिल्कुल क्या है, तो ये विरोध नहीं होता। हाँ, यस, कहने का मतलब यही है। दोनों के रास्ते अलग अलग, दोनों के रास्ते अलग। महाराज फिर वही बात, रास्ते कैसे अलग है कि घर में रहने वाले के रास्ते भी एक विचार पे, विचारधारा नहीं, तो विचारधारा का मतलब होता पूरी की पूरी एक बात पे विरोध जताना। एक बात यार, विचारधारा क्या होती तो बहुत बड़ी चीज हो गई। क्या बातें करते हो, हिरण्य के शुभ थे। हम लोग शब्दों के अंदर ना जाए, दर्शक इसको समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे। विचारधारा अलग, मेरी विचारधारा अलग है, आपकी। फिर भाव इतना ही था कि वो कहता था विष्णु मेरा शत्रु है, तू मेरे शत्रु का नाम न ले। तो प्रहलाद जी यही समझाते थे कि नहीं पिताजी, विष्णु आपके शत्रु नहीं है, वो तो आपके भी रचयिता हो, आपके भी पिता, सबके पिता वही हैं, तो पिता शत्रु कैसे हो सकता है? तो परम पिता है, परम पिता सबके पिता होगा। तो नहीं। अब हिरण्यकश्यप की बुद्धि भ्रष्ट थी, तो चूंकि अब वो बेचारा कहता है अभी मेरे पिता की बुद्धि भ्रष्ट है, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं अपने पिता को कोई अपमानजनक शब्द बोलूंगा। वो इतना ही कहते थे कि नहीं पिताजी वो सबके स्वामी हैं। अब सत्य को झूठ कैसे कह दें प्रहलाद? नहीं कह सकते ना। तो वो इतना ही विरोध था। बाकी प्रहलाद महान पिता के भक्त थे, महान माता के भक्त थे, और महान प्रजा के भक्त थे। अपने प्रजा को भी कहते थे सब हरि नाम का संकीर्तन करो। जो धर्म गुरु आते थे सबको आते थे, सबको उन्होंने बताया, और भगवान ने उनको बचा के पुष्टि की कि प्रहलाद सही कह रहा, प्रहलाद पिता का भक्त है, तभी मैं आया हूं। पिता का विरोधी कोई भी व्यक्ति कितने बड़े पद में मैं उसके लिए नहीं आ सकता। प्रहलाद, श्रवण कुमार को आप देखो, भगवान राम को देखो, ये जितने पिता और पुत्र को पिता का ही भक्त होना चाहिए। तो वो विचारधारा नहीं होती, एक बात पे, सिर्फ एक बात पे उनका मतभेद था, विरोध नहीं। मतभेद मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। सही है।
ये इतना था, तो इसको विरोध नहीं कहते। और वो महान पिता के भक्त थे प्रहलाद जी, इसलिए भगवान आए। जो पिता का द्रोही होगा भगवान उसके लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। धर्म का पालन करो, मृत्यु आनी है, मृत्यु कोई नहीं हो सकता, दुख आना निश्चित है। इस दुनिया, इस धरती पर कोई एक इंसान पकड़ के लाके दिखा दो जिसके जीवन में दुख ना हो, जिसे रोया ना हो, मैं मान जाऊंगा। एक नहीं मिलेगा आपको, हर कोई दुखी है किसी न किसी दुख से। तो इसलिए अब हम बात करते हैं नेताजी जो आपने बताया, अब आगे अपनी बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझसे आप व्यक्तिगत तौर पर कहें कि 5 मिनट आप भक्ति भाव पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए जी, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये हमारे बस का बात नहीं है। 5 मिनट भी ध्यान केंद्रित करना हमारे बस की बात नहीं है जी। और बड़े बड़े लोग जो दावा कर रहे हैं 24 घंटा भक्ति भाव करने के लिए, उनको भी अगर आप समय दे दीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा आप एकाग्र होकर के आप भक्ति भाव में लीन हो जाइए, तो मेरे ख्याल से वो संभवतः 99% आज के निश्चित तौर पर आज के ना ऐसा कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज की बात कर रहा हूँ ना, पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले के उदाहरण है। पर आजकल की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लोग सक्षम है नहीं और जो आडंबर करते हैं, क्योंकि ये बात सही है। मैं भी भगवान का भी ध्यान करता हूँ, कुछ सेकंड भी धारण नहीं कर पाता हूँ, तिलमिला जाता हूँ। मैं गुरुजी, मैं सुनिए गुरुजी, भगवान का, ठाकुर जी का रूप ध्यान करता हूँ। जैसे थोड़ा सा भगवान का ध्यान में भगवान का दिखने लग जाते हैं, जरा सा मुस्कुराए नहीं भी, ऐसे गिनगिना शरीर में, मतलब ऐसा कंपन होता, आँख खुल जाती है मेरी। मैं फिर कोशिश करता हूँ, फिर जैसे ध्यान में आते फिर आँख खुल जाती मेरी, ऐसा कंपन होता। मैं कहता हूँ कि यार नहीं धारण कर पाता हूँ, अभी मेरा शरीर उस शक्ति को, उस रूप को धारण करने के लायक ही नहीं, इतना शक्तिशाली नहीं है, पर अभ्यास करना है। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे कर्म है, देखिए नेताजी, शास्त्र की एक बात हम लोग पकड़ते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कौन कहते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं। और ये कौन कहता है? भगवान कहते हैं। भगवान की वाणी, यानी कि जो इस धरती पे हम आ गए, अगर ये शरीर मिल गया तो कर्म आपका प्रमुख है। कर्म में ये नहीं आता जब आपने जो बोला ना, घंटा 2 घंटा, आपकी बिल्कुल 100% बात सही है। ये बाबा रामदेव की जो आपने उठा के बोली है, ये 100% सही है। और घंटा 2 घंटा भी बहुत हो जाता है, पर जो बाकी 22 घंटे हैं आपके, वो कर्म हैं आपके, वो इतने शुद्ध होने चाहिए, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जीवन होना चाहिए। इसलिए बार-बार धर्म जीवन जीने के नियम है, और नियम कौन सिखाता? शास्त्र सिखाता है। शास्त्र के अनुसार जीवन जीना, जिसमें अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, गांव देश, अड़ोसी पड़ोसी, सबके साथ कैसा धर्म रहना है, कैसे आचरण रहना है, हम सबको विधिवत पता है। ऐसा हम जीवन जीते हैं, सबको लेके चलते हैं, तो ये धर्म का आचरण होता है। हम इसमें पाप कहीं नहीं आता। हम भगवान के धाम जाने के, यानी स्वर्ग जाने के स्वयं ही जो है उत्तराधिकारी बन गए। हाँ, इसमें पाप कर्म होता है तो हमारी जो है नरक जाने की जो है व्यवस्था होने लग जाती है। जाने अनजाने पाप हो गया हमारे, बाद में ज्ञान हुआ अरे हमसे पाप हुआ, तो फिर वहाँ पे गुरु का ज्ञान आता है। गुरु कहते हैं भगवान का पवित्र नामों का जप करो, जो अपने पाप किए वो नष्ट हो जाए। वो नष्ट हो जाते हैं। वाल्मीकि जी ने, कई ऋषि मुनि ने किया। जब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, फिर हम भगवान के धाम जाते हैं। इतनी सी ही बात है। भगवान ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करोगे, अर्जुन को भी कहते तू मारना इनको, जाप करने के लिए थोड़ी जप कर, मार। तो क्यों मारूं? ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। भगवान ने कहा भाई रिश्तेदार तो तब है, रिश्तेदार थोड़ी देखना तुझे, इन्होंने गलत कहने, पाप किया है, अधर्म किया है, मारो। इतना पता नहीं कितने श्लोक भगवान ने सुना डाले, तब जाके तैयार हुआ बंदा मारने के लिए अर्जुन। तो वही कह रहे मारूंगा तो पाप लगेगा। तो पाप कह रहे मैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मोक्ष पाप क्षमा कर दूंगा। भाई सबको इंसान कर्म सारे क्यों करता है? सत्कर्म, कि भगवान मिलेंगे। मैं ही तो खड़ा हो भी तेरे सामने, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही स्वयं भगवान, मार इनको। तो कर्म, भगवान ये नहीं कहते कि जो निष्पाप उसको मारो, पापियों का वध करने के लिए भगवान बोलते हैं। ऐसे ही आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आजकल के ये जो बाबा हैं कहते हैं ध्यान धरो, ये धरो, ये एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। ये रील पे वायरल होने वाले सोशल मीडिया। और विचित्र बात आपको आंखों बताइए, बता रहा हूँ। हाँ। ये मेरे ख्याल से 2010 की बात है। बाबा रामदेव के आश्रम में राजीव दीक्षित ने हम लोगों के सामने प्रस्ताव रखा। लोग हर जिले से गए। आप राजीव दीक्षित से मिले हैं? जी मिले हैं।
उनका हमने 20 दिन का हम लोग यार ट्रेनिंग बड़े लिया। आजकल मेरे ख्याल जीवित नहीं है ना शायद। नहीं नहीं, वो तो मर गए। अरे बाप रे, उनका तो बता दे, राजीव दीक्षित जी का आज मतलब कई छोटे छोटे क्लिप वायरल है, इतनी वायरल है। और मुझे बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे सामने वो व्यक्ति बैठा जो राजीव दीक्षित से मिला है। जी देखिए, तो क्या प्रस्ताव रखा है उन्होंने? देखिए जो ध्यान है, पूजा पाठ है, व्रत है, इसके बारे में 2010 में एक बार हम ट्रेनिंग किए थे 20 दिन का बाबा रामदेव के आश्रम में, राजीव दीक्षित के निर्देशन में। हाँ। तो उन्होंने एक दिन प्रस्ताव रखा कि आज 24 घंटा हम सभी लोग व्रत, ये मौन व्रत रहेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ भोजन पानी की सारी व्यवस्था थी, उसमें किसी हमको कुछ करना नहीं था, तो आश्रम की सारी व्यवस्था थी, तो हमें सिर्फ मौन व्रत रह करके मतलब ईश्वर के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, मतलब यही सब सोचना था, सोचना है बस। हमें बोलना नहीं था। लेकिन मैंने ये महसूस किया, हमने देखा कि हम लोग जितने हिंदुस्तानी थे 90% लोग इस व्रत का पालन नहीं कर पाए। अरे बाप रे। और जो भी नेपाली थे, हाँ। हमारे रूम में भी 2-3 थे, हाँ। और भी अगल बगल, चूंकि उनसे मिलने लोग आ जाते थे, तो लगभग मतलब 99% नेपालियों ने इस व्रत का पालन किया। अरे बाप। लेकिन 90% हिंदुस्तानी लोग मौन व्रत का पालन नहीं कर पाए। उनसे आप कह रहे हैं कि 1 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ करिए, भक्ति भाव करिए, ये कहाँ संभव है? बाप रे ये बाप। संभव नहीं, बहुत कठिन चीज है। मैं बताऊंगा आपको, कोई कठिन नहीं है। भगवान ने कहा है कि भक्ति कितनी देर की जाए, यह एक मेजर क्वेश्चन है। भक्ति कितनी देर की जाए, एक प्रश्न है ना ये। तो लिखा है कि 1 घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। जितना आपको अपने जीवन में प्रतिदिन जितना समय निकल सके, यहाँ तक कि पलक गिरती है और उठती है, एक पल से कहा जाता है निमिष, एक निमिष मात्र। हाँ। निमिष मात्र भी यदि अगर आप भक्ति कर लेते हैं तो आपके जीवन को धन्य बना देगी। लेकिन गृहस्थ जीवन में लेकिन जिसकी हम नहीं, चर्चा सुनिए, कर रहे हैं, फोकस किस पर कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। नहीं, बात को पकड़िएगा। जय, मैं कह रहा हूँ, उसको समझिए आप डीपली। ये बात हम समझ रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, मान लीजिए जो लोग पाखंडी बाबा हैं, वो तो दिन भर उलझाए हुए हैं लोगों को। सही बात। हाँ, दिन भर, सही बात। दिन भर उलझाए हुए, अगर उनकी बात सुने तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। आप जब गलत जगह पर जाएंगे तो गलत ही मार्गदर्शन मिलेगा ना। हमको कैसे पता कि हम गलत हाँ, जगह पर क्या सही जा कर रहे रहे हैं, हैं? सही गलत ये बात तो सही। भीड़ में आप खड़ा हो रहे हैं, भीड़ में खड़ा हो रहे हैं तो कोई जरूरी टिकट आपको मिल जाएगा। आपको नेताजी आपकी मित्र, पढ़ा लिखा अधिकारी हो गया है और विज्ञान का विद्यार्थी है, तो एक दिन आया हमारे पास, सुबह ही चला आया 8-9 बजे करीब में, और बैठ गया 1 घंटा। हम समझ नहीं पाए, हम तो जल्दी उसके घर जाते नहीं, बुलाता है तभी जाते हैं, वैसे मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि कहीं उसको न लग जाए कुछ मांगने चले आए हैं। तो इसके लिए मैं पहले से स्वाभिमानी आदमी हूँ। तो 1 घंटा वो बैठ गया, हम परेशान हो गए कि क्यों आया, बात समझ में नहीं आ रही थी, बात पकड़ में नहीं आ रही थी। तो 1 घंटा के बाद थोड़ा सा उसने क्लू दिया कि एक बार एक बाबा को हम दिखाए थे, तो उस समय जो है हमारी नौकरी लग गई, तो थोड़ा हम बाबा से मिलना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई ठीक है, तब तक हमारे कहीं जाने का समय हो गया था, तो हमने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, हम अपनी पत्नी को भेज दे रहे हैं और उसके साथ आप चले जाइए और फिर अपना बाबा से मिल लीजिए। तो उसके बाद गया, तो मैं देखिए 1 घंटे तक उसने सीधे अपनी बात नहीं कहा कि मैं क्यों आया हूँ, लेकिन बात पकड़ में आ गई कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके भाई डिग्री लेकर के अब ऐसे घूम रहे हैं, सरकारी नौकरी उनको लगी नहीं है। अब वो उनके बच्चे, अपना तो नौकरी लग गया उसका, अपने बच्चों के लिए परेशान है वो। अब इसके लिए वो बाबा के पास आया है। बताइए। उसके बच्चे भी विज्ञान के विद्यार्थी, कोई डॉक्टरी पढ़ा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ा है। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? सही बात। जो गंवार है, अनपढ़ है, उसकी पढ़ा लिखा बेवकूफ तो जा रहा है, पढ़ा लिखा बेवकूफ ज्यादा होता है। लिखा, उसके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे लोग ही तो बेवकूफ होते हैं। सबसे ज्यादा सही बात। अच्छा, पढ़ लिख के आदमी भ्रष्टाचारी होता है, अभी जैसे आपने उदाहरण दिया था, और पढ़ा लिखता है व्यक्ति बहनचोद वो मैं दंग आ गया, समझने में हमको टाइम लगा। आदमी जो है भ्रष्ट नहीं हो सकता, बात पकड़ में आने में टाइम लगा कि आखिर ये क्यों आया था हमारे, लेकिन हम तो आ गए थे इस बात को, क्योंकि उसने चर्चा किया था कि हम बाबा से मिले थे तो हमारी नौकरी लग गई थी। अब बाबा से मिलने आया था, हमारे बच्चों की भी नौकरी। देखिए, कहीं न कहीं से वो प्रायोजित था, हो सकता है कहीं न कहीं से वो प्रायोजित कह लीजिए या प्रभावित कह लीजिए। गुरुजी, मैं इतना ही तभी तो आया। ब्लाइंड सपोर्टर उसी को कहते हैं। हाँ, उसी को कहते हैं ब्लाइंड सपोर्टर। बोलिए। बिल्कुल। तो अंधभक्त कह लीजिए, अंधभक्त। आप देखे जैसे
ये कह रहे हैं गुरुजी कि गरीब आदमी इसमें यानी, अरे गरीब आदमी धर्म परिवर्तन ही कर लेता है महाराज, पैसे के लालच में, ऐसा कुछ नहीं है। कर ही लेते हैं। हर वर्ग लेकिन कम लोग करते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा गरीब ही तो धर्म परिवर्तन करते हैं। अपना सारा काम करके जो है भक्ति भाव में लगे। नहीं, कहीं जो गलत नहीं। मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ये बड़ा बैलेंस रहता है। ये सबसे बुद्धिजीवी वर्ग यही है, मेरे को ऐसा मानता हूँ। और इसी में लोग हैं भी टैलेंटेड सारे लोगों को लिए और माता पिता सबको लेकर चल रहा, लीजिए जिनके पास पैसा है, नौकरी है, नहीं, वो अपने माँ बाप को ही actually छोड़ वो रहे हैं। उलझा है, उसके समस्याओं का समाधान नहीं है। वो आगे पीछे मतलब सारा चीज उसको देखना है, नीचे वालों को भी देखना है, ऊपर वाले को भी देखना है। मान लीजिए उसको बैलेंस करके भी रहना है। वो अपने में भी परेशान है, दूसरे की भी मदद कर रहा है, सबको मिला जुला चल रहा है। जो मध्यम वर्ग है, देखिए 3-4 कैटेगरी है। एक तो मजदूर वर्ग है, उसको दिहाड़ी से फुर्सत नहीं है, वो दिहाड़ी के चक्कर में पड़ा हुआ है। और दूसरा अपर मिडिल है, उसके पास फुर्सत ही नहीं। बड़ी बड़ी उसके पास योजनाएं हैं, क्योंकि पैसे भी है उसके पास। बड़ी बड़ी योजना अपने के लिए है, अपने बच्चों के लिए भी है। और ये भी सोच रहा है कि इतना कमा के रख दें कि हमारे बच्चों को परेशानी ना हो। और वो उसको लगता है कि भाई अब मैं भक्ति भी नहीं कर पाऊंगा, भगवान की कृपा कि बाबा पकड़ लो, कोई बड़ा सा फेमस बाबा, वही करवा देगा सब। जल्दी से उद्धार हो जाए। जो लोग भाई लाखों करोड़ों जो इनको चंदा दे रहे हैं, उनके साथ करिए, एहसान करिए, उनके साथ जान की बाजी लगा दीजिए। आप ताव पर मांगिए तो आपको 10-20 हजार रुपया नहीं देने वाले। बात सही मैं चैलेंज करके चाहता हूँ। सही बात आप कहिएगा तो मैं मौके पर चल करके दिखा दूंगा बाई नेम। सही बात कर आप उनके साथ जान की बाजी लगा दीजिए। आप मांगिए 10-20 हजार रुपया, आपको नहीं देंगे, और जाकर के लाखों करोड़ों का चंदा देते बाबा को। सही बात कह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। वो लेवल देखते हैं ना। मैं भी जानता हूँ। सही कह रहे तो ये चीज है चाचा जी, वो लेवल देखते हैं ना। वो कहते हैं सही बात है, क्यों दूं ये तुम्हें। जो 3-4 कैटेगरी है, एक लेबर दिहाड़ी का है, दिहाड़ी वाले हैं, तो उनके पास टाइम नहीं, वो रोटी कपड़ा मकान में व्यस्त हैं, वो उसके आगे वो सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरा मान लीजिए एक अपर मिडिल है, उसके पास पैसा है, चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उसमें उलझा हुआ है, उसको पूरा करना चाहता है, सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लेना चाहता है। सही बात है। और जो अमीर है उसकी तो बात ही अलग, छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें एक और कैटेगरी है जो मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल जिसको कह सकते हैं। वो थोड़ा अपने भी कहा, कोई भिखारी भी आ गया, आओ भाई तेहू खा ले एक रोटी। बिल्कुल सही बात है। अपन ये नीमक रोटी खा रहा, उसी कोई आ गया तो कह रहे तेहू आगे बैठिए भाई, एक रोटी तेहू खा ले। सही बात है। तो हम लोग उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। हम लोग उसी कैटेगरी हैं। बिल्कुल भाई। तो चलिए, आज का जो है जो हम लोग की डिबेट थी बहुत खूबसूरत हुई। इसमें काफी चीजें जो है पता लगी कि बाबाओं का जो भी है चक्कर अच्छा नहीं है, इनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, हम अपने महापुरुषों से सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। अपने ऋषि मुनि परंपराओं को फॉलो करें उसको। जो हमारे महान स्त्रियां रही हैं उनसे सीखें, स्त्रियां उनसे सीखें, पुरुष जो अपने महापुरुष थे उनसे सीखें, भगवान के भक्त उनसे सीखें। हमें कोई रोग है, कोई दिक्कत है तो हम राजीव दीक्षित का वीडियो देखें, समस्या का समाधान उन्होंने बताया। बिल्कुल। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका समाधान राजीव दीक्षित ने आसान नहीं बताया है, चाहे बाबा रामदेव ने बहुत ही सरल ढंग से बताए हैं। बीमारियों का इलाज धार्मिक नहीं होता है, आयुर्वेदिक होता है, औषधीय होना चाहिए, उसी पे ऋषि परंपरा के अनुकूल होता है तो ज्यादा सफल होता है। तो इसलिए हम लोग आज के जो डिबेट को विराम देते हैं। और बाकी हम लोग आप लोगों ने अगर हमारी ये डिबेट सही लगी, अच्छी लगी, तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग देखिए गांव वाले हैं, गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं, आते हैं तो थोड़ा बैठ के कभी कभी चर्चा हुई। तो हमने कहा इसको जो है थोड़ा सा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, वीडियो में बना के जो है और वो किया जाए। ठीक है, बिल्कुल।